ही जबरदस्त होने जा रही है। माई सेल्फ सुशील वासुदेव गवारे फ्रॉम बल्लारशा चंद्रपुर। Hello friends, myself Shalini Sushil Gavare from Chandrapur. दोस्तों, आप सभी लोगों का इस कराड़ ओपन मीटिंग में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में आप सभी लोगों का बहुत ही वेलकम है। आज हम ऐसे जबरदस्त लीडर को सुनने जा रहे हैं जो बहुत ही ग्रेट लीडर है, बहुत बड़ा बिजनेस है उनका, बहुत ही आसम कपल है और वो है सत्येंद्र और संध्या सिंह फ्रॉम कल्याण मुंबई, जिनका बहुत बड़ा बिजनेस है, ह्यूज नेटवर्क है और ग्रेट एंटरप्रेन्योरशिप है जो कल्याण मुंबई से है। उनका बिजनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड फैला हुआ है। जो पहले जॉब करते थे आज टोटली इस बिजनेस की वजह से फ्री है। और संध्या दीदी के बारे में क्या कहना, वो तो ग्रेट वुमेन लेडी लीडर है, रिलेशन में मास्टर है और उनका बहुत ही जबरदस्त बिजनेस है। तो ऐसे कपल को आज हम सुनने जा रहे हैं और ये बहुत ही लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम होने जा रहा है। तो आप सब लोग तैयार रहिए। मैं आप सब लोगों की मदद से बुलाने जा रहा हूं ग्रेट लीडर सत्येंद्र और संध्या सिंह फ्रॉम कल्याण मुंबई। प्लीज हेल्प मी वेलकम ऑन द स्क्रीन, प्लीज सत्येंद्र एंड संध्या सिंह, बिग क्लैपिंग के साथ। थैंक यू प्रज्वल जी, थैंक यू सो मच। आपने इतना वार्म वेलकम किया है और थैंक यू नितिन जगताप जी, राइट। और मेरा नाम सत्येंद्र सिंह है, मेरी वाइफ संध्या सिंह। आज से 20 साल पहले हम जो बिजनेस देखे थे और आज उसी का प्रेजेंटेशन आपके सामने दिखाने वाले हैं सर, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। और मेरा नाम सत्येंद्र सिंह है और आज मैं इस जो मीटिंग में जितने भी लोग हमारे साथ आज जुड़े हैं, जो पहली बार हैं या ऑलरेडी जो इस बिजनेस में आ चुके हैं या जिन्होंने डिसीजन लेके इस बिजनेस में कुछ बड़ा करने का मतलब डिसाइड कर लिया है, उन सभी का मैं आज तहे दिल से वेलकम करता हूं। और मैं आपको थोड़ा सा मेरे बारे में बता दूं। माई सेल्फ सत्येंद्र सिंह, वाइफ संध्या, हम लोग मुंबई कल्याण से हैं। और आज मैं जो मुझे बात करने का मौका मिला है जिस बिजनेस के बारे में, जिस अपॉर्चुनिटी को शेयर करने का मौका मिला है, मैं लास्ट 20 ईयर से इसे बिल्ड कर रहा हूँ। और बिफोर दिस बिजनेस में गोदरेज कंपनी में जॉब में था, तभी मैंने इस बिजनेस को एक छोटे से घर में देखा था और मुझे नहीं पता था कि ये अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट होगा। तो आज जितने भी लोग पहली बार इसे देख रहे हैं, मैं आप सबके लिए एक जरूर विश करूंगा कि आप इसे ध्यान से सुनना, समझना। अगर आज की इस मीटिंग में आपको क्लिक नहीं हुआ, इट्स ओके, आप दोबारा एक बार जिसने बुलाया उसके साथ बैठिएगा, समझिएगा, बट इसको यूं ही मत जाने दीजिएगा, बिकॉज ये बिजनेस कई लोगों की जिंदगी बदल चुका है और आज कई लोग इस बिजनेस के थ्रू अपने बहुत सारे सपने पूरे कर चुके हैं। जब मैं गोदरेज में था उस समय मेरे जीवन में बहुत सारे सपने थे जो मुझे पूरा करना था, बट कोई माध्यम नहीं मिला, कोई मौका नहीं मिला। बट इस बिजनेस की वजह से आज हमारे वो सपने पूरे हुए। और मैं आज आपको इसे स्क्रीन शेयर करके मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ चीजें हमारी शायद वार्तालाप होगी, बट मैं आपसे खुल के रूप में बात नहीं कर पाऊंगा। फिर भी आप अंदर ही अंदर मन में उसका आंसर देना, समझना। और जैसे मैंने कहा कि मैं एक अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाला हूँ, एक वो अपॉर्चुनिटी जो लोगों की जिंदगी में रंग भर रहा है वर्ल्ड वाइड, कई सालों से कई देशों में। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन के शेयर करके आपके साथ शेयर करूंगा। जस्ट 1 सेकेंड। आई थिंक आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। तो आज मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने कहा कि एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, राइट। और ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी जिसे मैंने 20 साल पहले स्टार्ट किया था। कई बार क्या होता है जिंदगी में, हर आदमी अपॉर्चुनिटी को ढूंढता है ना, वो चाहता है जीवन में सफल होना, बट उसके सामने मौका नहीं आता, राइट। और वही मौका है ना, वही मौका 20 साल पहले जब हमारे जीवन में आया तो हमने इसे कैच किया और आज सब कुछ हमारे जीवन में है। तो मैं यही चाहूंगा कि ये मौका जो है, आज जो नए लोग पहली बार आए हैं, समझ जाइए कि 20 साल पहले हमारी लाइफ में आया था, आपकी लाइफ में आज ये नॉक कर रहा है। इस बिजनेस में बहुत कुछ है, राइट। मैं आपको 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंटली बताऊंगा। जो 3 पार्ट है इस बिजनेस में, एक वाई, दूसरा हाउ, तीसरा व्हाट। क्यों करना है ये बिजनेस, कैसे से कभी भी
ज्यादा बड़ा होता है क्यों? बहुत लोग इस बिजनेस को सोचते हैं कि चलो एज ए हॉबी करके देखते हैं, एज ए टाइम पास करके देखते हैं। कई बार वो इस उम्मीद से, इस सोच से आते हैं, बट मैं उनको बोलता हूँ कि दिस इज नॉट ए टाइम पास, राइट? ये लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है, इसको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। बट सबसे पहले आपको अपना वाई निकालना पड़ेगा। मैंने क्यों शुरुआत किया था? ऑलरेडी मैं गोदरेज में था, मेरे डैडी गोदरेज कंपनी में जॉब पे थे। उसके बावजूद मुझे ऐसा लगा कि हम जो जीवन जी रहे थे उससे मुझे और एक बेहतर जीवन जीना था। मुझे अपने फादर की रिटायरमेंट करनी थी, मुझे एक्स्ट्रा इनकम कमाना था, मुझे अपने बच्चे का एक बेटर एजुकेशन करना था। हम जिस मकान में रहते थे उससे थोड़े और बड़े मकान में जाना था। ऐसे लॉट्स ऑफ हमारे सामने वाय थे जिसे हमें पूरा करना था, जो हमने इस बिजनेस में डिसाइड किया कि हम इस बिजनेस के माध्यम से उसको फुलफिल करेंगे। आज आपको बता दूं कि मैं तो गोदरेज जॉब वाला बैकग्राउंड था, बट हमारे टीम में या हमारे बिजनेस में आज ऐसे कई लोग हैं जो ऑलरेडी डॉक्टर हैं, सक्सेसफुल डॉक्टर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बैंकर हैं, इंजीनियर्स हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, है ना, बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे, हाउस वाइफ है, टीचर है, स्टूडेंट है। मतलब एवरीबडी कैन डू इट। बट हर किसी का पर्पस इस बिजनेस को करने का अलग अलग है। कोई पैसे के लिए आया, कोई टाइम के लिए आया, कोई चाइल्ड बेटर एजुकेशन के लिए आया, कोई ईएमआई फ्री होने के लिए आया, कोई अपने लोन को निकालना था, किसी को बाय बाय टू बॉस करना था। तो अगर कोई भी आपका एक रीजन है और आप उसे फुलफिल करना चाहते हो, तो उस रीजन को सामने रख के इस अपॉर्चुनिटी को देखना, समझना कैसे और क्या है, मैं आपको आगे बताते चले जाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, राइट? ये बताने से पहले मैं आपको जरूर बताऊंगा, यहाँ पे एक आप ये देख रहे हैं, एक यहाँ पे क्वाड्रेंट है, सामने आपके दिख रहा होगा। और ये जो ऑथर है राइट साइड में, जिनका नाम है रॉबर्ट कियोसाकी, ये ऑलरेडी, है ना, ये बहुत बड़े ऑथर हैं और ये इनकी बुक बहुत सारे लैंग्वेज में छप चुकी है। अगर मैं बात करूं कि ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी पार्टनरशिप में रह चुके हैं, वर्ल्ड के टॉप 100 रिचेस्ट पर्सन में इनका नाम आता है। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है, 21st सेंचुरी ऑफ बिजनेस, रिच डैड पुअर डैड, एक कैश फ्लो क्वाड्रेंट के भी माध्यम से मैं यहाँ पे बताऊंगा कि ये किताब के माध्यम से क्या बताना चाहती है। यहाँ पे जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, राइट, 4 वेज टू अर्निंग इनकम का, ये क्या बताना चाहते हैं कि इस दुनिया में जितने भी लोग पैसा कमाते हैं उन्होंने उसको यहाँ पे 4 भागों में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे उन्होंने एम्प्लॉय किया है, सेकंड सेल्फ एम्प्लॉय, थर्ड बिजनेस ओनर, फोर्थ इन्वेस्टर। तो ये दिखा रहे हैं इस क्वाड्रेंट के माध्यम से कि जो लेफ्ट साइड के लोग हैं जो एक्टिव इनकम कमाते हैं, एक्टिव इनकम का मतलब है इन्हें एवरी डे पैसा कमाने के लिए अपने समय को बेचना पड़ता है। अगर एक कोई जॉब में है, भले वो दिन में 8 घंटा डाले, 10 घंटा डाले, जब वो समय बेचता है तो कहीं जाके वो पैसे अर्न करता है, राइट? उसको समय बेचना पड़ता है, भले 5,000 की सैलरी हो या 5 लाख की सैलरी हो। सेल्फ एम्प्लॉय के साथ भी है, यू ऑन ए जॉब, मतलब वो डॉक्टर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, इंजीनियर हो या छोटे मोटी शॉप हो। होता क्या है कि ये भी अपने टाइम को ट्रेड करते हैं, एवरीडे पैसा कमाने के लिए इनको भी अपने समय को बेचना पड़ता है। अगर ये अपना समय नहीं बेचेंगे तो इनकी भी जिंदगी में पैसा नहीं आएगा। बट वही राइट साइड की अगर मैं बात करूं तो ये सारे लोग जो हैं ये पैसिव इनकम कमाते हैं। यहाँ पे बिजनेस ओनर लिखा है, ये वो लोग हैं जो अपने बिजनेस में 50, 100, 200, 500 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट करके, है ना, बहुत ही रिच और सक्सेसफुल बनते हैं। बट सबसे प्लस पॉइंट इनका कि ये हजारों लाखों लोगों के समय को खरीद के पैसा बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं गोदरेज में था, वहां पे 10,000 वर्कर एवरी डे अगर 8 आवर्स वहां पे अपना बेचते थे, मतलब 80,000 घंटे काम होते थे गोदरेज के लिए, तो डेफिनेटली पैसा कौन बना रहा है? गोदरेज वाला, ना कि वो 10,000 वर्कर। जब इनके समय की सीमा बढ़ जाती है, जब इनके पास समय अनलिमिटेड हो जाता है, तो डेफिनेटली इनके पास पैसा भी अनलिमिटेड हो जाता है। बट हम लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम है कि हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं एक टाइम का लिमिटेशन है, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा। अगर वाइफ भी वर्किंग है तो वो भी एक 10 से 12 घंटा। इसीलिए जिंदगी में हमारे समय पे कैपिंग आ जाती है, तो डेफिनेटली इनकम पे भी कैपिंग आ जाती है। बट इन लोगों के साथ ऐसा नहीं है, इनके पास लॉट्स ऑफ टाइम ये लोगों का यूज करते हैं, खरीदते हैं, जिसकी वजह से ये डे बाय डे अमीर होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा इन्वेस्टर, ये बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे लगाते हैं और ये सफल होते हैं। तो ये जो रॉबर्ट कियोसाकी ये क्या बताना चाहते हैं, वो बोल रहे हैं कि ये जो लेफ्ट साइड वाले हैं ना, ये पूरी जिंदगी मैन मेड इनकम कमाते हैं। मतलब इनको पैसे कमाने के लिए अपने समय को एवरी डे, है ना, बेचने के साथ साथ वहां पे, है ना, एफर्ट बेस, मतलब खुद को वहां पे इनको लगाना पड़ता है। अगर ये नहीं जाएंगे तो वहां पे पैसे नहीं आएंगे। एवरी डे इनको अपना एफर्ट लगाना पड़ता है, राइट? भले वो डॉक्टर और क्लिनिक में नहीं बैठेंगे तो पैसा नहीं आएगा, जॉब वाला अगर अपनी जॉब में नहीं जाएगा तो पैसा नहीं आएगा। बट राइट साइड वालों के साथ क्या है, ये सिस्टम मेड इनकम कमाते हैं। ये कोई भी आइडिया को, है ना, ग्रैब करते हैं, उसको कैच करते हैं, उसके बाद उस आइडिया को एज ए सिस्टम के माध्यम से सेट करते हैं
और एक बार जब वो सिस्टम के माध्यम से सेट हो जाता है और जब जब वो सिस्टम काम करता है तब तब इनके जीवन में पैसा आता है, राइट। थर्ड थिंग यहाँ पे अगर मैं बताऊं, लेफ्ट साइड वालों के साथ पूरी लाइफ हम लोग सिंगल सोर्स ऑफ इनकम में है ना। अगर दूसरा काम दिखाओ तो हम लोग एक ही बात बोलते हैं, मेरे पास समय नहीं, माझ्याकडे वेळ नहीं, है ना। एक बहुत छोटा सा बहाना बना देते हैं। बट यही राइट साइड वालों की बात करूं तो ये इनके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है। इनका मतलब क्या है कि इनके पास ऑलरेडी 5, 10, 15 सोर्सेस ऑफ इनकम होती है और कल इनके सामने एक चीज और है, उसमें इनको पोटेंशियल नजर आता है तो उसके अंदर भी ये पार्टिसिपेट करके लॉट्स ऑफ पैसा कमाते हैं। यही वजह है कि अगर मैं आपको बताऊं कि ये राइट साइड वाले जो लोग हैं इनकी पॉपुलेशन सिर्फ 5% है, बट ये 95% पैसे का है ना वेल्थ इनके पास है। और हम लोग यहाँ पे 95% लोग पॉपुलेशन में है बट हमारे पास सिर्फ 5% पैसा है। इसीलिए हमारी जिंदगी में लॉट्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज होता है, इनकी जिंदगी में लॉट्स ऑफ चॉइस होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हम लोग पूरी जिंदगी वर्क करते हैं, वर्क 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 वर्क, हमको यही सिखाया है। और ये सारे लोग क्या करते हैं, नेटवर्क। हमें क्या सिखाया है बेटा बचपन से कि गेट एजुकेशन, एक अच्छी पढ़ाई पढ़ो, उसके बाद एक अच्छी जॉब ढूंढो और उसके बाद अपनी लाइफ सेट करो। बट यहाँ वालों को क्या सिखाया जाता है इनके बच्चों को, बेटा गेट एजुकेशन बट साथ ही साथ बिल्ड ए ऑर्गेनाइजेशन। आप पढ़ाई पढ़ो बट उसके साथ साथ आप नेटवर्क क्रिएट करो, एक संगठन, एक टीम तैयार करो, जो जिंदगी में टीम आपके लिए पैसा कमा कमा के देगी। अगर मैंने कई बार देखा है कि यहाँ लेफ्ट साइड में जो होते हैं लोग, राइट, एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय में, अगर यहाँ पे किसी का बेटा डॉक्टर बन जाता है तो उसके समाज में मान सम्मान बढ़ जाता है, सब कुछ है। बट वो डॉक्टर फिर वही 35 से 40 साल, 50 साल, 60 साल रोज टाइम बेचना, क्लिनिक में जाना, हॉस्पिटल में करना, है ना, टाइम देना पड़ता है उसे पैसे कमाने के लिए। यहाँ वाले डॉक्टर नहीं बनते बट ये क्या करते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खोलते हैं, उसमें 25, 50, 100 डॉक्टर को अपॉइंट कर देते हैं और वो पैसे कमाते हैं। सेम अगर एग्जांपल दूं, यहाँ पे कोई बीएड डीएड करके टीचर बन जाता है तो बड़ा मान सम्मान बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ वाले क्या करते हैं, है ना, यहाँ वाले टीचर नहीं बनते बट ये बड़े बड़े कोचिंग क्लासेस, इंस्टीट्यूट खड़ा करते हैं जिसमें 50, 100, 200 टीचर को अपॉइंट करते हैं और ये लॉट्स ऑफ पैसा बनाते हैं। मतलब यहाँ पे यही बताना चाहता हूँ कि दुनिया में आज जितने भी लोग रिच हैं वो कहीं ना कहीं अपना वो नेटवर्क सेटअप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी एक टीम तैयार करते जा रहे हैं, इसलिए जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये लोगों को पता है, लेफ्ट साइड वालों को, कि दुनिया में काम कैसे करना है, और राइट साइड वाले जो जानते हैं कि उनको काम क्यों करना है। आज मैं जो आपसे ये सारी बातें कर रहा हूँ, ये स्पेशली मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आज हम एक नेटवर्क बेस्ड बिजनेस की बात करेंगे, एक ऐसे नेटवर्क बेस्ड बिजनेस की जो आने वाले टाइम में आपके लिए एक एसेट कमा के दे। क्योंकि आज हम जहाँ पे हैं वहां पे हम कमा रहे हैं, हम ही खा रहे हैं, हमारे बाद हमारे बच्चों को भी अपने जीवन को उसी तरीके से शुरू करना पड़ेगा। बट यहाँ पे क्या होता है, ये एक बार कोई काम करते हैं और इनके बच्चे के बच्चे इंजॉय करते हैं। तो आज उसी बिजनेस की बात करूंगा। अक्सर देखा गया है कि पूछा जाता है कि कितने लोग इस लेफ्ट साइड से निकल के राइट साइड में आना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं। एवरीबडी, हर कोई बोलता है कि हमें भी यहाँ से निकल के यहाँ आना है, बट यहाँ से निकल के यहाँ आने के लिए बहुत सारी चीजों को फेस करना पड़ता है। अगर एक कामयाब बिजनेसमैन बनना है, एक बहुत बड़ी आपको हस्ती बननी है, तो आपको आज के दौर में लॉट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एक बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए, क्योंकि नौकरी में आप ना सिर्फ पैसे कमा के अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं बट वो बिजनेसमैन के रूप में एज ए एसेट क्रिएट नहीं कर सकते। तो बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, उसके बाद एक्सपर्टीज चाहिए, सपोर्टिंग सिस्टम चाहिए, जो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं। बट आज आपके लिए गुड न्यूज है, आज मैं आपको एक ऐसा रास्ता बताऊंगा जो 20 साल पहले मैंने देखा था कि आप भले यहाँ से निकल के आप यहाँ आ जाएं और आपको यहाँ पे कोई पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आप इसे फ्लेक्सिबल टाइम में कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे एक टीम वर्क है, लोग आपको यहाँ पे सपोर्ट करेंगे कि कैसे आप इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हो। बट मैं जो बताऊंगा ये आज के टाइम में सबसे लेटेस्ट भी है और ये बेस्ट ग्रोथ भी रखता है, और साथ ही साथ ये आज की सबसे ग्रोइंग कैटेगरी है। अब हर आदमी चाहता है मार्केट में आना, लेकिन अगर हम आज पुराने वर्जन में जाएंगे कि पुराने कोई ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह की दुकान खोलेंगे, पैसा लगाएंगे, तो आज वैसा कोई नहीं चाहता, क्योंकि आज आप देख रहे हो कोविड-19 में मार्केट की क्या हाल है। लेकिन आज का लेटेस्ट क्या है, जो लेटेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर लिखा यूथ एंटरप्रेन्योर। ये बहुत कम बार हमने सुना होगा एंटरप्रेन्योर, हम बार बार अपने बिजनेस के मालिक की बात करते हैं, लेकिन पिछले कई सालों से एंटरप्रेन्योर की बात हुई। मतलब हमारे मोदी जी ने भी एक 1.25 महीना पहले एक मैसेज दिया था कि आत्मनिर्भर बनो, मतलब सेल्फ डेवलपमेंट, मतलब खुद के मालिक बनो आप। और आज हमारा देश जो है यंग मिडिल क्लास, बिलो 60% जो पॉपुलेशन है, मतलब 60% की जो पॉपुलेशन वो बिलो 35 में आती है। और ये जो एज है ना, ये कुछ कर गुजरना चाहती है, ये मतलब किसी के कंट्रोल में बैठ के या किसी के अंडर में बैठ के 35-40 साल जॉब नहीं करना चाहती। ये
अपनी जिंदगी को जीना चाहती है। ये आए दिन हर 6 महीने में अपने बहुत सारी चीजों में बदलाव चाहते हैं। इनको बहुत कुछ जिंदगी जीना है, इनको उड़ान भरना है, लेकिन इनको पता है कि जॉब से होगा नहीं। तो ऐसा क्या करें जिससे हमारी जिंदगी बदले? तो ये जब मार्केट सर्च करते हैं तो इनको मालूम पड़ता है कि आज जो सबसे बड़ी ग्रोथ है ना, वो ई कॉमर्स के धंधे में। नो डाउट इसमें गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, और आज हमने देखा है कि हमारे घर में हर वो चीज है ना, रेलवे टिकट से लेके हमारे घर में खाने से लेके कपड़े से लेके इलेक्ट्रॉनिक पार्ट से लेके एवरीथिंग, सब कुछ आज ई कॉमर्स के बिजनेस के माध्यम से हो रहा है। तो आज जो बड़ा पोटेंशियल है ना, वो आज ई कॉमर्स के उसमें। अब अगर ई कॉमर्स के उसमें हम डील करने जा रहे हैं जिसमें बेस्ट ग्रोथ है, तो मार्केट कौन सा है, कैटेगरी कौन सी है जिसमें हमें ग्रोथ मिलेगी? तो यहाँ पे आज आपने देखा होगा कि एफएमसीजी कैटेगरी अल्टीमेट। अगर इन 4-5 महीनों में कोविड-19 में आपने देखा होगा कि लोगों ने भले मोबाइल नहीं खरीदा, लोगों ने फ्लैट नहीं खरीदे, लोगों ने कार नहीं खरीदा, लैपटॉप नहीं खरीदा, कपड़े नहीं खरीदे, लेकिन लोगों ने सुबह से लेकर शाम तक एफएमसीजी, फास्ट मूवी कंज्यूमर गुड्स, जो हमारे घर की जीवन उपयोगी चीजें हैं, भले वो टूथपेस्ट से लेके नहाने से लेके कपड़े से लेके बर्तन से लेके लादी पोछे से लेके, वो सारी चीजें उन्होंने अपने घर में कहीं ना कहीं से बाय की। और इंडिया में भी जो कंपनियां ये 5 महीने के उसमें जो चालू रखा था गवर्नमेंट ने, वो भी एफएमसीजी से रिलेटेड और हेल्थ और वेलनेस। हेल्थ और वेलनेस भी एक इंडस्ट्रीज बहुत ऊपर उठ के आई है। कई पहले लोग बोलते थे 5 महीना पहले तक, ठीक है यार हेल्थ देखते हैं है ना, जब होगा होगा देखा जाएगा। बट आज के टाइम में अगर लोगों से बात करें कि हेल्थ की इंडस्ट्रीज, तो हर आदमी चाहता है कि उसका इम्यूनिटी अच्छा हो, उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत मजबूत हो, और हर आदमी उस चीज को लेके कॉन्शियस है। पहले हम जब इस बिजनेस का प्रेजेंटेशन करते थे तो हम लोगों को बोलते थे कि 2 लाख करोड़ का मार्केट होने वाला है हेल्थ इंडस्ट्रीज इंडिया में। तो समझ में नहीं आता था कि कैसे होगा, लेकिन जब ये चीजें अभी आई और हमने इसमें देखा, तो अब हमें समझ में आ गया कि आज हर आदमी अपनी हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस है। तो जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा तेजी से ग्रोइंग कैटेगरी है, आज मैं उसी की बात करने वाला हूँ, उसी रेंज की बात करूंगा जो एफएमसीजी और हेल्थ और वेलनेस में डील है। तो मैं जो बता रहा हूँ ये लेटेस्ट भी है, बेस्ट ग्रोथ ई कॉमर्स के बिजनेस भी है, और साथ ही साथ जो तेजी से ग्रोइंग कैटेगरी भी। अब अगर मैं बिजनेस देखता हूँ तो मार्केट में बिजनेस रन कैसे करता है? एक मैन्युफैक्चरर है जो सामान बनाता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है जो सामान को पास ऑन करता है, और एक कंज्यूमर है जो सामान को यूज करता है। अब अगर हम देखने जाएं तो तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? तो कई लोग बोलते हैं कि मैन्युफैक्चरर, कई लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में जो ब्रोकर, होलसेलर, रिटेल, सीएफ एजेंट है ये, कई लोग बोलते हैं कंज्यूमर। बिल्कुल 20 साल पहले मुझे भी लगता था कि मैन्युफैक्चरर सबसे इंपॉर्टेंट है, बट बाद में मालूम पड़ा कि कंज्यूमर आज के टाइम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आदमी है। क्योंकि जब तक ये कोई चीज मार्केट में बाय नहीं करने जाएगा, इन लोगों के बीच में पैसे डिवाइड होने वाले नहीं है। तो मेन ताकत है जो कंज्यूमर है। लेकिन अगर हम ये देखने भी जाए कि तीनों में सबसे ज्यादा स्ट्रगल कौन कर रहा है, तो अनफॉर्चुनेटली सबसे ज्यादा स्ट्रगल भी कंज्यूमर ही कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके लिए मार्केट में पैसे कमाने का कोई सोर्स नहीं। इसके दादाजी ने पैसे खर्च किए, पिताजी ने खर्च किया, आज ये भी खर्च कर रहा है, और आने वाले टाइम में इसके बच्चे भी खर्च करेंगे। और जब ये कोई चीज बाय करता है मार्केट से, तो इसे यूज करने के बाद वहां पे रिटर्न पॉलिसी भी नहीं कि वो प्रोडक्ट को रिटर्न कर सके। तो 60 ईयर्स बिफोर, 60 साल पहले दो दोस्तों ने यही देखा कि सबसे मेन आदमी जो मार्केट का जो एज ए किंग है, वही आज सबसे ज्यादा स्ट्रगल में है, तो क्यों ना उसके लिए कुछ किया जाए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक काम करते हैं, वैसे भी ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में जो लोग हैं, हम इनको बाईपास करते हैं। ये कोई भी प्रोडक्ट्स में अगर कंपनी से कोई चीज बनती है और ये कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, तो ये कोई प्रोडक्ट की क्वालिटी, कलर, वजन में कोई बदलाव नहीं करते, फिर भी बीच का 50 to 60% का मार्जिन ये लेके जाते हैं। तो हम एक काम करते हैं, इनको हटा के हम डायरेक्ट मैन्युफैक्चर टू कंज्यूमर। जब मैं लोगों को ये बात करता हूँ तो कई बार उनके मन में आता है कि यार क्या वाकई डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल में इतना बड़ा पैसा है क्या, या इतना बेनिफिट है क्या? तो मैं आपको बताऊं कि आज के टाइम में यहाँ पे कुछ नाम आपको दिख रहे होंगे, अमेजोन, alibaba.com, रिलायंस, जोमेटो, ओला, स्विगी। ये सारे लोग क्या है? अगर आज अमेजोन की हम बात करें तो ये क्या प्रोडक्ट्स बनाता है? कुछ भी नहीं, बट ये कंपनी से सामान उठाता है, कंज्यूमर तक पहुंचाता है, बीच के डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है, और आज ये वर्ल्ड का नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन बन चुका है। अगर alibaba.com की बात करें, जो इसके मालिक हैं जैक मा, चाइना का नंबर 1 आदमी। रिलायंस की बात करें, अंबानी, एशिया के नंबर 1 आदमी। ये सारे लोग क्या करते हैं? दे आर ऑल सर्विस प्रोवाइडर। ये बीच का डिस्ट्रीब्यूशन के पार्ट में आके उस पैसे को एंजॉय कर रहे हैं। अगर आज मैंने अपने घर में जोमेटो या स्विगी से कोई खाना ऑर्डर किया, तो क्या इनके खुद के कोई रेस्टोरेंट है? नहीं, फिर भी खाना आ जाता है, राइट? ओला, उबर की हम गाड़ी अगर बुक करते हैं, हायर करते हैं, तो क्या इनकी खुद की कोई गाड़ी नहीं, फिर भी गाड़ी आ जाती है। अगर हम हिल स्टेशन पे जा रहे हैं, हमने कहीं ओयो का रूम बुक किया है ना, तो क्या उनके खुद के होटल से नहीं? तो कैसे? फिर ये सारे लोग, जब इनके खुद की गाड़ी नहीं, खुद के रेस्टोरेंट नहीं, खुद का होटल नहीं, खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं, तो कैसे अमीर हो जाते हैं?
बिकॉज ये सभी लोग उस डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट ये सारे लोग उस डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट में लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट करके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। थैंक यू गॉड, आज हमें मौका मिल रहा है कि यहाँ पे हमें जीरो इन्वेस्टमेंट में वो डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट में आने का मौका और उस पैसे को एंजॉय करने का मौका और अपनी सक्सेस को बनाने का मौका। तो कंपनी बोलती मैं मैन्युफैक्चरिंग करूंगी, आपको मैं वो पहले की तरह जैसे कंज्यूमर थे आपको अधिकार है कि आप हमारे प्रोडक्ट को कंज्यूम करिए, यूज करिए, बट अगर ये बीच का 50 to 60% पैसा आप अर्न करना चाहते हो तो आपको आज के बाद दो चीजें आपके जीवन में और ऐड हो गई। एक, फर्स्ट, आप हमारे प्रोडक्ट रिटेल कर सकते हो और इसके अलावा साथ ही साथ आप हमारे प्रोडक्ट है ना जो कंज्यूमर का एक डिस्ट्रीब्यूशन का एक टीम तैयार कर सकते हो। ये दो अधिकार हमारे पास आ जाते हैं। तो एक्चुअल में करना क्या है, मुझे यहाँ पे सबसे पहले मुझे अगर इस बिजनेस का पार्ट बनना है या इस बिजनेस में मुझे पार्टिसिपेट करना है तो हमारे पास जो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, पेटेंटेड प्रोडक्ट, वो पहले यूज करना है, क्योंकि जब तक मैं खुद यूज नहीं करूंगा मैं किसी से बात नहीं कर सकता। थैंक यू गॉड कि इनके प्रोडक्ट्स हमें यूज करने का मौका मिला, नहीं तो आज हमारे जीवन में या हमारे घर में जो भी प्रोडक्ट्स आते थे हमें पता ही नहीं था कि वो प्रोडक्ट्स कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं। बट आज पेटेंटेड मतलब एक प्रोडक्ट को पेटेंट करने के लिए कई कंपनियों को लाखों करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं, बट आज मैं जो बात कर रहा हूँ उनके पास थाउजेंड्स पेटेंट है। तो पेटेंट प्रोडक्ट यूज करना है, साथ ही साथ यहाँ पे रिकमेंड एंड रिटेल। आज तक हमने बताया डॉक्टर अच्छा, बैंक अच्छा, होटल अच्छा, ट्यूशन टीचर अच्छा, मूवी अच्छी, हमने रिकमेंड किया, पैसे लोगों ने बनाए। आज के बाद उस रिकमेंड पावर का यूटिलाइज खुद के लिए करना है। कहते हैं एडवर्टाइजमेंट करने के 5 तरीके हैं, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, बड़े बड़े बोर्डिंग और सबसे पावरफुल है माउथ पब्लिसिटी। ये आज तक हमने लोगों के लिए किया, आज के बाद अपने लिए बात करना है। जैसे अपने बारे में बात करने की बारी आती तो ईगो आता है लोगों को, नहीं 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 सॉरी हम नहीं कर पाएंगे, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, या मेरा सोसाइटी में। बस यही वजह है कि हमारे बैंक में कई बार ईगो रहता है, पैसे नहीं रहते हैं। लेकिन अगर आपको बताऊं ये रिकमेंडेशन में आज आपने देखा होगा विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, जितने भी बड़े बड़े क्रिकेटर हैं या स्टार्स हैं, वो सारे लोग भी आके कोई ना कोई ब्रांड को प्रमोट करते हैं और उस ब्रांड को प्रमोट करने के साथ क्या करते हैं, पैसे कमाते हैं, झूठ बोल के करोड़ों रुपए लेके जाते हैं। और हमें यहाँ पे सच बोलने पे भी हमें है ना दिक्कत होती है, प्रॉब्लम्स होती है। तो ये बिजनेस उनके लिए नहीं है जो है ना सच बोलने से घबराते हैं। तो आप यहाँ पे रिकमेंड कर सकते हो। रिटेल का मतलब डोर टू डोर, शॉप टू शॉप नहीं जाना है आपने अपने फ्रेंड सर्कल में अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे आप उस चीजों को रिटेल कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हो नेशनली और ग्लोबली। अगर मैं आज मेरी बात करूं, राइट, तो मेरा बिजनेस मैंने इसी कल्याण से स्टार्ट किया था और एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट से उस समय जब 20 साल पहले। बट आज हमारा बिजनेस पूरे इंडिया में है, इंडिया के बाहर भी जा चुका है। बट इस पूरे इंडिया में अगर आज मैं देखता हूँ तो करोड़ों का टर्नओवर है। तो कैसे पॉसिबल हुआ ये कि घर बैठे आप अपने बिजनेस में करोड़ों का टर्नओवर कर रहे हो? बिकॉज आप अपने बिजनेस को यहीं से बढ़ा सकते हो एक टीम के माध्यम से। तो ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज है, ऐसा कौन सा मार्केट है जो हमें ये सारा मौका दे रहा है? तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आज मैं उस इंडस्ट्रीज की बात करने जा रहा हूँ जिसके बारे में बड़े बड़े लोग बोल चुके हैं। यहाँ पे अब्दुल कलाम जी का भी एक स्टेटमेंट था कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। इनफैक्ट हमारे रामविलास पासवान भी बताते हैं कि दिस इज द 21st सेंचुरी बिजनेस एंड दिस बिजनेस विल गिव द रेवेन्यू ऑफ 9,000 करोड़ टू इंडियन गवर्नमेंट टिल 2025। नौकरी मांगे नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बने। आज ये डायरेक्ट सेलिंग जो नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ, ये आने वाले 2025 तक 1.8 करोड़ जॉब लाएगा। आज बाहर के क्षेत्र में आप देखो लोगों की जॉब जा रही, बट ये लोगों के लिए जॉब एक तरह का मौका क्रिएट कर रहा है। नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो बताते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग पे है ना इंडिया में विशेष जोर देने की जरूरत है। इनफैक्ट अगर बिल गेट्स का बहुत पहले का आर्टिकल था, इफ आई वुड बी गिवन ए चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन तो आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। तो आज हर जगह अगर आप देखें पेपर में या बड़े बड़े सारे लोग ये बता रहे हैं, बिकॉज ये इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से बूम हो रही। तो ऐसे में ये सारी चीजों पे कौन खरा उतरता है? तो ऐसे में एक कंपनी है जो इन सारी चीजों पे खरा उतरती है जिसका नाम है एमवे 3.0। मैं एक बार जरूर बोलूंगा यहाँ पे, कई लोग एमवे का नाम सुन के बोलते हो एमवे, आई नो यार, मुझे तो पता था, अगर पहले बताते तो शायद मैं नहीं आता। तो मेरे दोस्त, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दौर बदल गया है। 5 महीना पहले, 6 महीना पहले जो मुंबई, जो महाराष्ट्र, जो भारत देश था ना, ये जो दुनिया थी वो आज पूरी बदल चुकी है। कई बार आदमी वो पुरानी मानसिकता से जीने में लगा रहता है। एक बार ऐसे मैं लोगों को स्टोरी सुनाता हूँ कि अगर एक हाथी के बच्चे को जब जंगल से पकड़ा जाता है तो उसको एक मोटी सी जंजीर के साथ बांध दिया जाता है। वो हाथी का बच्चा 1 घंटा, 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना उस जंजीर को तोड़ने की कोशिश करता है। जब वो जंजीर नहीं टूटती है तो उसको लगता है कि नहीं टूटेगा, मेहनत करके मतलब नहीं। और वही हाथी बचपन
में जो छोटा था, समय के साथ वो बड़ा हो जाता है। अब वो चाहे तो उस जंजीर को ना 1 सेकंड में तोड़ सकता है, लेकिन जैसे ही जंजीर देखता है उसको याद आता है कि बचपन में नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। तो वो पुरानी मानसिकता से बहुत सारे लोग जीवन जीते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एमवे 3.0 की, एमवे की बात नहीं कर रहा हूँ। आज इतने सारे बदलाव, डिजिटली इतने सारे जो चेंजेस, राइट, आज जिनके हमारे खुद का मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट में हम लोग काम कर रहे हैं। वैसे अगर इस कंपनी के बैकग्राउंड की बात करूं तो 60 इयर्स, 60 साल बहुत बड़ी बात होती है किसी भी कंपनी को। और 108 से ज्यादा देशों में, कई कंपनियों को जानता हूं, एक गांव से दूसरे गांव नहीं पहुंच पाते, एक देश से दूसरे देश में नहीं पहुंच पाते। 64,000 करोड़ का वर्ल्ड वाइड टर्नओवर। कई लोगों को पूछता हूँ एमवे है, यस आई नो एमवे, मुझे पता है। मैं उनसे इतने ही पूछता हूँ कि 64,000 करोड़ में जीरो कितने होते मुझे बताओ, वो आइडिया नहीं उनको, बट उनको बोलते हैं एमवे पता है। नाम जानना अलग बात है, बट उसको समझना अलग बात है। आज मैं जिस एमवे की बात कर रहा हूँ, उनके पास खुद के 450 प्रोडक्ट्स हैं वर्ल्ड वाइड। आज ये जिस देश में गए उस देश से रिटर्न नहीं आई, वहां की गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अगर फोर्ब्स मैगजीन में आप सर्च करें टॉप 100 कंपनियों को, तो उसमें इनका रैंक 34 37 नंबर पे आता है। इनके ऊपर 1 रुपए का कर्जा नहीं है। यूरो मॉनिटर करके जो पूरी दुनिया में चेक करती है कि इनके पास जो न्यूट्रलाइट का नंबर 1 डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड है, वो नंबर 1 इनको सम्मानित करती है। तो मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट पे काम कर रही है, राइट। यहाँ पे खुद का इनका तमिलनाडु मदुराई में प्लांट है। कई लोगों की देशभक्ति ऐसी जगह पे जाग उठती नहीं, ये तो बाहर की कंपनी है। बॉस मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया के कॉन्सेप्ट पे है ना। यहाँ के गवर्नमेंट के साथ मिलके यहाँ के लोगों को ही रोजगार मिल रहा है। खुद के 48 एकड़ का प्लांट है इनका, जहाँ पे मुझे वो प्लांट विजिट करने का मौका मिला था। मैं जरूर इसके बारे में आगे शेयर करूंगा। ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट्स बनाती है। किसी भी बिजनेस का जो बैकबोन होता है ना, उसका प्रोडक्ट्स होता है। हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग रेंज के प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट हैं। अगर मैं बात करूँ पर्सनल केयर, सुबह उठते ही हमारे पास टूथपेस्ट है, ब्रश है, पाउडर्स है, हमारे पास शैम्पूज हैं। अगर कोई शेविंग करता है उसके लिए भी, जेंट्स के ग्रूमिंग के लिए प्रोडक्ट्स हैं। तेल है हमारे पास, राइट। जब हम शुरू में इस बिजनेस में आए थे तो लोग पूछते थे कि तुम्हारे पास तेल है क्या तो मैं बोलता था कि हमारे पास तेल नहीं है, लेकिन बाकी सब कुछ है। बट मैं उनको आज बताना चाहता हूँ कि अब तेल भी है, अब तो बिजनेस आप स्टार्टअप कर सकते हो। हमारे पास डिओड्रेंट है, पर्सनल केयर रेंज में हमारे पास। अगर उसके अलावा हमारे पास है होम केयर में कपड़े धोने का प्रोडक्ट्स है, बर्तन, लादी, पोछा। कई लोगों को लगता है यार बर्तन धोने का, कपड़े धोने के प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हो आप। दोस्त मैं आपको बताऊं कि आज के टाइम में बर्तन धोने का जो प्रोडक्ट है ना, इसका मार्केट इंडिया में कपड़े धोने का 25,000 करोड़ का है। एक डिश वॉश बर्तन धोने का प्रोडक्ट जिसके बारे में हम कभी नहीं सोचते, वो 5 से 10,000 करोड़ का मार्केट है, राइट। सुबह सुबह हम जो टूथपेस्ट करके बाहर थूक देते हैं ना, वो करोड़ों अरब है ना, करोड़ों रुपए का यहाँ पे एक मार्केट है। तो हम ऐसे प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं जिसकी नीड हमेशा बनी रहेगी, भले आपकी इनकम रहे या ना रहे, हम उसके अंदर लगातार बने रहेंगे। हमारे पास न्यूट्रलाइट है, वर्ल्ड में नंबर 1 डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड, जो हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे स्टेमिना के लिए, इम्यूनिटी के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारे मेंटेनेंस के लिए, अगर हमारे घर में ओल्ड फादर हैं या मदर हैं या पेरेंट्स हैं हमारे, जो भी है उनके लिए, हमारे घर में छोटे बच्चे हैं तो उनकी इम्यूनिटी के लिए, इनके पास जो हमारी बॉडी की डेली नीड है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, वो सारे प्रोडक्ट्स बनाती है। और मजे की बात, ये डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड जो की बात कर रहा हूँ, ये कोई मेडिसिन नहीं है। ये आज हम जो बाहर जो खाना खाते हैं या जो फल फ्रूट सब्जियां खाते हैं, ये सेम उसी को फोम में, पाउडर और टैबलेट में उसको कन्वर्ट किया गया है। हमारे पास हर्बल रेंज का प्रोडक्ट्स हैं, तुलसी, ब्राह्मी, अश्वगंधा, जो डे बाय डे हमारी एवरी डे की बॉडी में इम्यूनिटी के अलावा हमारी डायबिटीज के लिए भी एक ग्लूकोज का प्रोडक्ट है, ग्लूकोज हेल्थ को मेंटेन करता है। साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे खेती के भी प्रोडक्ट हैं, है ना, एग्रीकल्चर का देश है हमारा। हमारे पास स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं। आर्टिस्ट्री वर्ल्ड में नंबर टॉप 5 में आता है। और अगर एटीट्यूड की बात करें तो इंडिया में एटीट्यूड ब्रांड भी है, जो हमारे बजट के हिसाब से, कई लोग सस्ता ढूंढते हैं तो उनके हिसाब से भी एटीट्यूड ब्रांड है, जो डेफिनेटली वो रिजल्ट ओरिएंटेड है। हमारे पास यहाँ पे इसके अलावा जीरो ऑयल में खाना बनाने वाले बर्तन है। आज बीमारियां किस वजह से? आज बीमारी तेल मसाले की वजह से, तो बट हमारे पास ऐसे बर्तन भी है, राइट, जिसकी वजह से आप हेल्दी रह सकते हो। और ये बर्तन की 30 साल की वारंटी है। हमारे पास एयर प्यूरिफायर, हवा को शुद्ध करने वाले, कार में लगा सकते हो आप, घर में आप लगा सकते हो। आज बाहर पोल्यूशन कितना है, अगर लोगों को पता चल जाए कि आज जिस हवा में आप सांस ले रहे हो उसमें पोल्यूशन कितना है, तो आदमी ऐसे ही खत्म हो जाए। बट यहाँ पे वो सारे प्रोडक्ट्स भी हैं। वेट लॉस करने का प्रोडक्ट है हमारे पास, 180 से ज्यादा प्रोडक्ट्स में हम डील कर रहे हैं। बट इन सबके साथ प्लस पॉइंट क्या मालूम है कि 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी। क्या आप हमारे प्रोडक्ट ले जाओ, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन यूज करोगे, 30% भी यूज कर लिया है, आप रिटर्न करें, अपने पैसे वापस लें। 7% सेल टैक्स कटता है, बाकी सारे पैसे आपको रिटर्न मिलते हैं। कौन दे सकता है? जिसको अपने प्रोडक्ट पर भरोसा है, जिसको कॉन्फिडेंस है। अब करना क्या है, मुझे एक ब्रांड चेंज करना है। आज के पहले कोलगेट लगाया, सिबाका लगाया, टूथपेस्ट
है ना, पतंजलि लगाया, जीवन में कोई बदलाव नहीं। आज के बाद एक छोटा सा और एक बदलाव कि हमने क्या किया, अपना ब्रांड चेंज करने का डिसाइड किया। ब्रांड चेंज करते ही कंपनी आपको एक मौका देती है, आप एज ए कस्टमर भी अगर यहाँ चाहो तो आप ये ब्रांड चेंज करके फायदा उठा सकते हो, फ्री रजिस्ट्रेशन रहेगा, आपको लॉयल्टी पॉइंट मिलेगा। लेकिन आप चाहो तो यहाँ पे एज एक बिजनेस ओनर की तरह भी आ सकते हैं, एमवे डायरेक्ट रिटेलर के रूप में भी, जहाँ पे आपको फिर भी फ्री रजिस्ट्रेशन है, प्रोडक्ट पे 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी, प्रोडक्ट पे आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे, रिटेल मार्जिन है और बोनसेस है। मतलब आपके घर का जो आज तक खर्चा था, आने वाले टाइम में आपके लिए वो एक इनकम का सोर्स बन सकता है। कैसे? जस्ट फॉर एग्जांपल मैं जो बताऊंगा, यहाँ पे एक स्लैब है 3 to 21% का, और ये स्लैब टर्नओवर बेस है। कई मार्केट में मैंने देखा है बिजनेस, तुम लेफ्ट राइट बनाओ तुम्हें पैसे आएंगे, बट हमारा बिजनेस जो है वो टर्नओवर बेस है कि आप 3 से लेके 21% है। आप यहाँ पे जितना एफर्ट कर सकते हो, एफर्ट बेस इनकम है, आपके ऊपर है कि आप दिन के 500 रुपए से लेके आप आने वाले टाइम में 1 से 1.5 लाख रुपया महीना तक कमा सकते हो। राइट, यहाँ पे कंपनी आपको मौका देती है। मैं एक एग्जांपल के माध्यम से बताऊंगा। फॉर एग्जांपल कि एक फैमिली है जिसके घर की रिक्वायरमेंट एक लगभग एक 5 से 10 हजार की है, कुछ प्रोडक्ट यूज करे और कुछ प्रोडक्ट की जानकारी ले, जो अब कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देती है। जानकारी लेके अगर वो प्रोडक्ट शेयर करता है, रिटेल करता है, तो नहीं तो भी उसकी अगर एक 10 हजार की शॉपिंग के ऊपर, एक 10 हजार की है ना बिजनेस के ऊपर, उसकी एक 1800 से 2000 रुपए की इनकम का चांस बनता है यहाँ पे। राइट, और अगर ये सालाना इनकम देखें तो एक 22,500 रुपए के आसपास की इनकम। क्या किया उसने? एक छोटा सा बदलाव, दुकान बदली करने का, कि आज के बाद हम यहाँ से लेंगे, और ये बदलाव उसके घर में एक अच्छी इनकम का सोर्स बन जाता है। अब आप यूज कर रहे हो, मजा आ रहा है, लेकिन कहते हैं कि अगर आपने एक होटल खोला और वो होटल में आपका ही परिवार खाना खा रहा, तो कितने पैसे आएंगे? शायद कुछ भी नहीं। अगर आपने एक हॉस्पिटल खोला, उसमें आपका ही परिवार है ना, उसकी ट्रीटमेंट चल रही, तो कितने पैसे आएंगे? कुछ भी नहीं। लेकिन जब वो मार्केट में आप लोगों के लिए ओपन करते हो तो एक इनकम सोर्स बनता है। सेम यहाँ पे भी जब आप लोगों को ये बिजनेस शेयर करते हो, लोगों मतलब जो आपके फ्रेंड सर्कल है, जो आपके मोबाइल में नाम है, जो आप जिनको जानते हो, वो भी कहीं ना कहीं आज हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, गोदरेज है ना, उनके प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, कहीं बिग बाजार, कहीं डी मार्ट से कनेक्टेड है, और वो आगे भी रहेंगे अगर आप उनसे बात नहीं करोगे। लेकिन अगर आप उनको बताओ कि यहाँ पे एक वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के साथ आपको एक इनकम सोर्स मिलेगा, तो व्हाई नॉट? हर आदमी बदलना चाहता है अपनी शॉप, हर आदमी बदलाव चाहता है। अगर मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के लिए कि आपने अपने कुछ लोगों से बात की, आपको मिला के 10 फैमिली हो गई और इन्होंने भी अपनी बाइंग हैबिट चेंज की, और इन सब ने भी है ना अपना अपना 10-10 हजार का बिजनेस किया, लाख रुपए का टर्नओवर। ये 10 जो कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी। ये लाख रुपए का जो टर्नओवर लिखा, ये जस्ट फॉर एक नंबर है, यहाँ पे ये ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी। तो आपकी इनकम एक 6 से 8 हजार रुपए के आसपास, और ये 10 लोगों को क्या मिलेगा? सेम वो जैसे आपको मिला था यहाँ पे एक 1800 से 2000, और आपको यहाँ पे मिलेगा एक 6 से 8 हजार। क्या किया आपने? कुछ फैमिली को हेल्प की, गाइड की। इसके पहले भी आपने अपने कई दोस्तों को मोबाइल के बारे में बताया, कई दोस्तों को होटल के बारे में बताया, बैंक के बारे में बताया, हॉस्पिटल के बारे में बताया, मूवी के बारे में बताया, बट क्या मिला? क्या लाइफ में ऐड हुआ? कुछ नहीं। बट आज के बाद यहाँ पे आप जो भी आपके दोस्तों को आप बताते हो, वो जो टर्नओवर करते हैं, उसके ऊपर भी आपकी एक इनकम यहाँ पे बननी शुरू हो जाती है। राइट, अब एक स्टेप और आगे जाते हैं। जब आपका ये नेटवर्क 100 लोगों का होता है, 100 लोगों का, राइट, और इसमें जब एक आपका 10 लाख का टर्नओवर होता है, तो ये 50 लोगों से भी हो सकता है, 200-500 लोगों से भी हो सकता है। इस टर्नओवर पे कंपनी आपको यहाँ लगभग लगभग है ना 1.5 से 2 लाख रुपए महीने का यहाँ पे लोगों को इनकम सोर्स बनता है। क्या वाकई इतना पैसा आता है? मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया में ये इनकम कमाने वाले आज के टाइम में 8,000 से ज्यादा फैमिली ऐसे जो इस इनकम को अर्न करते हैं। इन्होंने क्या किया? एक छोटी सी बाइंग हैबिट चेंज की कि आज के पहले वो कहीं और से लेते थे और आगे भी लेने वाले थे। उन्होंने बोला आज के बाद हम दुकान बदली करेंगे, हम क्वालिटी प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे। प्रोडक्ट यूज किया, उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ली, और अपने फ्रेंड सर्कल में जैसे हम हर उस चीज को रिकमेंड करते थे, हमने रिकमेंड किया, एक टीम के माध्यम से बिजनेस बनाया और जिंदगी में बदलाव शुरू हो गया। दोस्त, एक सिंपल सी बात बताना चाहता हूँ, आज तक आपने मार्केट में पैसे खर्च किए, लोगों ने पैसा कमाया, आज के बाद लोग खर्च करेंगे, आप पैसे बनाओगे। अब इसके लिए भी अगर मैं बोलूं कि कॉमन सेंस की है ना, डेफिनेटली एक इतना ही कॉमन सेंस हमें रखना है। और इस बिजनेस में मजे की बात यहाँ पे, कई बार लोग बोलते हैं कि सचमुच इतना पैसा आता है, तो उनको बताता हूँ कि वर्ल्ड वाइड ये पिछले 60 साल में इन्होंने 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा लोगों को पे आउट किया है। कई बार इतना बड़ा टर्नओवर नहीं होता लोगों का, उतना इन्होंने बोनसेस लोगों में बांट दिया है, लोगों की जिंदगियां बदली है। इंडिया में पिछले 22 साल में इन्होंने 9,000 करोड़ रुपए का पे आउट बांटा है लोगों में, और आज भी बहुत सारे लोग इसमें मेजर पैसा बना रहे हैं। इस बिजनेस में सबसे मजे की बात है ना, लोग यहाँ पे आपको सपोर्ट करते हैं, आपको हेल्प करते हैं इस बिजनेस में, सिखाने में। किसको पड़ी है यार आज के टाइम में? एमवे क्या बोलती है, मैं आपके लिए प्रोडक्ट्स बनाऊंगी, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करूंगी, होम डिलीवरी सर्विस दूंगी, आपके लिए प्रोडक्ट की ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करूंगी, और आपके टर्नओवर का हिसाब किताब मैं आपको बताऊंगी।
बट एक जो ग्रिड टू राइट सिस्टम है जिसकी वजह से हम लोग आज यहाँ पे सक्सेसफुल है, ये एक इंस्टीट्यूट है। लोगों को एमबीए पता है बट लोगों को ग्रिड वर्ल्ड वाइड पता ही नहीं कि कैसे काम करता है। ये सिस्टम हमको बताता है कि आपने जीवन में कैसे सफल होना है, और यहाँ पे वो लोग सिखाते हैं जो ऑलरेडी फाइनेंशियली फ्री है। आज हम जिनसे सीखते हैं, सुमित एंड तान्या बहादुर, आईआईटी कंप्यूटर इंजीनियर, गोल्ड मेडलिस्ट, मास्टर्स किया है पति पत्नी ने। ऑलरेडी ये 25 इयर्स बिफोर ये जिस कंपनी में थे, एचपी कंपनी में, वहां के टॉप 5 की इनकम में थे। मतलब आज से 25 साल पहले जो ऑलरेडी एक 80-85 लाख रुपए की ब्रैकेट में था, ऐसा आदमी इस बिजनेस को इंडिया में इतना पैशनेटली बिल्ड कर रहा है। और आज जो 2000 करोड़ का टर्नओवर इंडिया में, उसमें 500 करोड़ का टर्नओवर लगभग इनका है। कितनी बड़ी बात है कि जो ऑलरेडी टॉप 5 की इनकम के होने के बावजूद इस बिजनेस में है। यहाँ पे डॉक्टर हेनली बॉल, नोबेल पुरस्कार नॉमिनी, 2 टाइम नोबेल पुरस्कार नॉमिनी, इस बिजनेस में हमें गाइड करते हैं। पुलिन मीना देसाई, सिटी बैंक के वाइस प्रेसिडेंट। यहाँ पे कांति लता गाला, नासा के साइंटिस्ट, वाइस डायरेक्टर ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन, राज शाह से कंप्यूटर इंजीनियर। यहाँ पे पंकज चिटोरिया, ये हमारे इस बिजनेस में रोल मॉडल, जिनकी वजह से हम इस बिजनेस में सीख के आगे बढ़े। फिल्म लाइन में इनकी वाइफ अंधेरी वन जीसी में क्लास 1 ऑफिसर। फिर पति पत्नी यहाँ पे डॉक्टर मिसेस ब्रैच, कनाडा में प्रैक्टिस, राइट। यहाँ पे जिनसे हम आज सही मायने में बिजनेस को लेके और आगे बढ़ रहे हैं, संजय चौहान एज ए गवर्नमेंट जॉब में सिविल इंजीनियर। मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, ये वो लोग हैं जो जिंदगी में फाइनेंशियली फ्री हैं। आपको इस बिजनेस के बारे में आगे बाहर की दुनिया में बहुत सारा राय देंगे, लेकिन वो फाइनेंशियली फ्री होना आपको कभी नहीं सिखा पाएंगे। बट यहाँ पे ये सारे लोग खुद लाइव आज खुद फ्री हैं और लोगों को फ्री होना सिखाते हैं। अगर आपको जीवन में सफल होना है तो इनकी संगत करनी पड़ेगी। इनकी बहुत सारी सीरीज होती है, बुक्स होते हैं, उस प्रोग्राम पे आके आप अपने आप को सक्सेसफुल कर सकते हो। और यहाँ पे एक टीम है जो आपको सपोर्ट करेगी इस बिजनेस में डे बाय डे। मुझे पहली बार लगा था कि जब जिस व्यक्ति के घर में मैं प्लान देखने गया था, मैंने उसके ऊपर एहसान किया, बट बाद में मालूम पड़ा कि उस व्यक्ति ने मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा रोल अदा किया। आज मैं भगवान के बाद उनको याद करता हूँ कि अगर उन्होंने बिजनेस के लिए मुझे डिसक्वालीफाई कर दिया होता तो शायद आज मैं नौकरी में लगा होता, वही है ना 25-30-40 हजार में रहा होता। बट आज हमारी पूरी लाइफ चेंज हो गई। तो जिस व्यक्ति ने आपको बुलाया है उसकी बहुत मतलब मैं बोलता हूँ उसकी बात को मानना समझना। अगर आपने उसको मना किया ना तो वो दोबारा किसी और को नेक्स्ट वीक में कहीं बिठा देगा इस बिजनेस प्लान के लिए, क्योंकि उसे तो जीवन में आगे बढ़ना, उसे तो तेजी से सफल होना है। यहाँ पे ट्रिप्स मिलती है बहुत सारे, हमारे यहाँ से इंडिया से बहुत सारे लीडर्स, लगभग 2000 प्लस कपल जाते हैं एवरी ईयर। कुछ सच बताऊं, आज मुंबई के वानखेड़े में नहीं गया, बट ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न स्टेडियम में हम गए। वहां पे हमने वहां पे डिनर किया, वहां पे हमारे फंक्शंस हुए। ये स्विट्जरलैंड का है, 10,700 फुट ऊपर डीडीएलजी। लोगों ने जो पिक्चरों में देखा है, लोग जो पोस्टरों में देखते हैं, उस जगह पे जाके आए। ये आईफिल टावर है जो पेरिस का है ना, मतलब बहुत ही ऊंचा। ये बाली का ट्रिप है। ये दुबई में हम हमारी पूरी टीम के साथ थे। यहाँ पे सुधा कपूर जो हमारी टीचर हैं जो हमसे सीखते हैं। तो ये ऐसी बहुत सारी ट्रिप्स हैं हमने जो ली है, जो यहाँ पे पैसों के साथ साथ हम इंजॉय करते हैं। कौन देता है यार, आज किसी को कहाँ पड़ी है। आज तक हमने इतने साल मार्केट का पार्ट बने रहे, क्या हमें जिंदगी में कुछ मिला? नहीं। बट यहाँ पे आप एक छोटा सा बदलाव आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें लाता है। विजन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कंपनी 1998 में 6 प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट किया, 100 करोड़। लोग बोले नहीं चलेगी, फिर भी चल गई। 2019 में लास्ट ईयर इन्होंने 2000 करोड़ का टर्नओवर, फिर भी चल गई। अब आगे इनका गोल है इस बिजनेस में कि आने वाले 5 साल में ये 5 से 6,000 करोड़ का टर्नओवर, और ये इकोनॉमिक्स टाइम्स में भी आया था बाकायदा, राइट। तो ये होने वाला है, हम साथ में रहें या न रहें। फिक्की और केपीएमजी जो वर्ल्ड की टॉप कंसल्टेंट कंपनियां हैं, वो बता रही हैं कि आने वाले टाइम में 2025 में 64,500 करोड़ का मार्केट होने वाला है, राइट। अब इस मार्केट में हर कोई पार्टिसिपेट करेगा। ये ट्रेंड है, एक समय है। अगर हम इसमें अपने आप को इन्वॉल्व करें तो हम जिंदगी में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। धीरे धीरे अगर आपने देखा होगा, आज 12th के स्टैंडर्ड के बच्चों को भी पढ़ाया जाता है एमबीए के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग, बिजनेस के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के। इनके प्रोडक्ट के बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, एडम गिलक्रिस्ट, असल्फा पावेल, रोनाल्डिनो, राइट। अब इस बिजनेस से मिल क्या सकता है आपको? एक स्ट्रेस फ्री लाइफ। आज हमारी जिंदगी में एक प्रकार की भी चिंता नहीं है। हमने बिल्कुल ये 5 महीने के अंदर लॉकडाउन में 1% भी हमारे दिमाग में नहीं आया कि क्या हमने कोई गलत डिसीजन ले लिया था क्या 20 साल पहले। बल्कि हमारा बिजनेस और फला फूला इन लॉकडाउन में। आप अपने बिजनेस के साथ साथ अपने खुद के घर के, आप अपने जीवन में जो भी चीजों के मालिक हो सकते हो। इस बिजनेस से हमने 1 नहीं 2 नहीं, हमने 3-3 घर खरीदे, प्रॉपर्टी बनाई इस बिजनेस से। यहाँ पे आज आप मन चाहा पैसा कमा सकते हो। आप अपनी इनकम खुद डिसाइड करते हो। आप एवरी ईयर वर्ल्ड टूर यहाँ पे मिलता है, राइट। आप अपने दोस्तों के साथ, अपने टीम लीडर्स के साथ एंजॉय करते हैं। आप फैमिली के साथ मैक्सिमम टाइम एंजॉय करते हैं। लास्ट 18.5 साल से मैं अपनी फैमिली के साथ तीनों टाइम का खाना खाता हूँ, उनके साथ एंजॉय करता हूँ। यहाँ पे डे बाय डे आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है, और आप अपना राजपाट, अपना ये बिजनेस अपने बच्चों को एज ए लेगेसी में देके जा सकते हो। खुद की एक पहचान बनती है। साथ ही साथ एक समय के बाद आपके अंदर वो चीज आ जाती है कि आप लोगों में चैरिटी कर सकते हो,
और डे बाय डे आप यहाँ पे एक हेल्दी लाइफ जीते हो। अब इतनी सारी चीजें चाहिए, तो इस बिजनेस में सबसे पहला फिर वही बात है कि आपका एक वाई बहुत जरूरी है। अगर आप किसी और के वाई को देख के आ रहे हो तो इस बिजनेस में कामयाब नहीं होगे। अगर आपको इसमें सफल होना है तो वाई निकालिए, कैसे और क्या है ये आपके टीम लीडर और हम यहाँ पे बैठे हैं जो बताएंगे। बट इस बिजनेस में छोटा सा एक कमिटमेंट होगा हमारे आपके बीच में, पैसे तो लगाने नहीं है तो क्या इन्वेस्टमेंट करना है, टाइम इन्वेस्टमेंट करना है। बिकॉज आप अगर सीखेंगे नहीं इस बिजनेस को कैसे बनाना है तो आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे प्रोडक्ट यूज करना है। अगर आपको प्रोडक्ट यूज करने के बाद आपको जब खुद कॉन्फिडेंस आएगा तो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हो कि बिजनेस क्या है और प्रोडक्ट्स क्या है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको ये कैसे लोगों में शेयर करना है, कैसे एक नेटवर्क बनाना है, उसके लिए पूरी एक टीम आपको यहाँ पे सिखाती है। और विलिंगनेस टू एसोसिएट एंड लर्न, है ना, ये बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है, जैसे एक आदमी मेले में गया, उसने बांसुरी खरीदी और वो बांसुरी बजाते उसने देखा और बोला यार मुझे 2 बांसुरी दे देना, घर पे लेके आया और उसने घर पे खाना वाना खाया, फ्रेश हुआ, उसके बाद बैठ के बांसुरी बजाना चालू किया। बट बांसुरी में विचित्र आवाज आ रही है, उसने इधर उधर फूका फाका ठोका ठाका, कुछ नहीं हुआ। फिर उसने बांसुरी को तोड़ के फेंक दिया और बोला मुझे बेवकूफ बनाए। अब प्रॉब्लम किस में थी, बांसुरी में थी या आप में थी? डेफिनेटली, है ना, उस व्यक्ति में थी कि उसने बांसुरी बजाना सीखा नहीं। वैसे ही लोग क्या करते हैं, इस बिजनेस को सीखते नहीं और बाद में ब्लेम देते हैं कि यार हमने एमबे किया था। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं हमने एमबे किया था, उन्होंने सीखा नहीं इसलिए फेल हो गए। यही वजह है। अब जो इस बिजनेस को सीख के करता है वो इस बिजनेस में बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। राइट, मेरा यही प्रेजेंटेशन था। मैं जरूर चाहूंगा कि मेरी वाइफ भी आपसे 2 मिनट बात करे, बिकॉज ये फैमिली बिजनेस है। हम यहाँ पे मिलके इस बिजनेस में एक दूसरे को बैकअप देते हैं। नहीं तो बाहर की दुनिया में क्या होता है, तू बग तुझा बाहर जा, है ना, और फिर बाहर का मुझे उसके अंदर इन्वॉल्व मत करो। बट यहाँ पे हम कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। तो 1 सेकेंड। नमस्कार, संध्या सिंह, होम मेकर। ये बिजनेस की शुरुआत हमने कुछ 20 साल पहले किया था और उस समय हमारे लाइफ में बहुत बड़े बड़े ड्रीम नहीं थे, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली का हमारा बैकग्राउंड था। तो छोटे छोटे कुछ ड्रीम थे। तो हमने इस बिजनेस की शुरुआत कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए करी थी कि हमारे घर का रहन सहन कुछ एक्स्ट्रा इनकम आएगा तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि हम लोग कंप्रोमाइज से जो चीज़ें हम लोग करते थे वो जरा खुल के हम खर्च करने लगेंगे। और ये ड्रीम लेकर हमने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी। हमने बिजनेस को किया और बहुत सारे ड्रीम हमने अचीव किया। बहुत सारी चीज़ें सर ने आपको शेयर किया, क्योंकि हमने जैसा बिजनेस से बहुत सारे पैसे अर्न किए, बहुत सारा हम लोग फैमिली के लिए क्वालिटी समय हमने इस बिजनेस से अर्न किया। हम लोग वर्ल्ड ट्रिप ट्रेवल करते हैं इस बिजनेस से। बहुत सारे हम लोग 2001 से लेके कंटिन्यू अभी तक करते चले आ रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हमने इस बिजनेस से अर्न किया और इन सब चीजों के लिए हमने बिजनेस नहीं किया था, क्योंकि आज अगर लोगों से हम ड्रीम पूछते हैं तो उनके बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं, लेकिन उस समय हमारे सपने इतने बड़े नहीं थे। लेकिन फिर भी हमने अचीव किया। और इसके लिए हमने किया क्या, बहुत बड़े बड़े काम नहीं किया, हमने छोटे छोटे काम किए। क्योंकि हम प्रोडक्ट पहले भी हम लोग यूज करते थे, वही हमने सिर्फ शॉप चेंज किया, यहाँ से प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर दिया और अपने आप को थोड़ा सा चेंज किया और सीखा हमने इस बिजनेस को। क्योंकि आप अगर देखेंगे एमबीए के बारे में अगर हम किसी से भी बात करेंगे तो सबके दिमाग में एक ही चीज आता है कि प्रोडक्ट इज गुड बट कॉस्टली है। तो उसके लिए हमको हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारे बजट भी कैसे आए, उसके लिए हमको सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें ट्रेनिंग लेना है। अब ट्रेनिंग हमने उस समय तो हम जाके एमबीए ऑफिस में जाके ट्रेनिंग लेते थे, लेकिन अभी हमारे लिए तो बहुत इजी हो गया है, क्योंकि डिजिटली अभी जूम पे ही आप घर बैठे बैठे आप ट्रेनिंग ले सकते हो। और उसके बाद बिजनेस हमको कैसे आगे बढ़ाना है, हमने जब प्रोडक्ट यूज किया, अच्छा लगा, लोगों से शेयर किया, यही छोटे छोटे काम किए। बिजनेस हमने सीखा, सीडी से सीखा, बुक से सीखा। और जिन्होंने हमें इस बिजनेस में लाया था, कुछ हमारी जो अपलाइन कहलाती है, उनसे सीखा हमने इस बिजनेस को और बहुत कुछ। और उस समय हमें जब हमने बिजनेस शुरू किया था तो एक जो आज सिचुएशन चल रहा है इसके बारे में हमें पता भी नहीं था कि कभी ऐसा सिचुएशन आएगा और हम अपने घरों में लॉक्ड हो जाएंगे। और बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपने सुना होगा या देखा भी होगा कि ये इनकम लोगों के बंद हो गए हैं। 30% लोगों के अच्छे सैलरी बंद हो गई है, काट दिए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग गांव भाग गए क्योंकि उनके पास कोई इनकम ही नहीं रही, जॉब नहीं रहा। लेकिन हमारा जो डिसीजन 20 साल पहले का था पैसे को लेके, कभी हमारे माथे पर एक सिकन तक नहीं आया।
लेकिन हमारे सोसाइटी मतलब इस एरिया में या बहुत सारी जगहों पे किराना तक मिलना बंद हो गया था, लेकिन हमारे घर में एमवे के प्रोडक्ट कभी बंद नहीं हुए, क्योंकि एमवे का डिलीवरी वगैरह जो उनका सर्विस है कभी बंद नहीं हुआ है ना। तो ऐसे बिजनेस में हम लोग करते हैं, तो बहुत बढ़िया है, डिसीजन लीजिए। भगवान ना करे कभी लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशन भी आए तो उसके लिए हमें एक अच्छा मौका है। आप देखिए समझिए, जिन्होंने आपको बुलाया उनके साथ बैठिए, बहुत बढ़िया बिजनेस है, बहुत अच्छी तरह से आप कर सकते हैं। थैंक यू। जस्ट अभी मैं आपके साथ एक कॉर्पोरेट वीडियो शेयर करूंगा, उसके बाद ये बिजनेस कैसे आप एक सिंपल वे में छोटे छोटे काम करके कैसे अपने आप को सफल बता सकते हैं। मैंने ये जो पूरा आपके साथ होल एंड सोल जो बिजनेस की बात की नए लोगों से, मैं बताना चाहता हूँ कि सिर्फ एक दुकान बदली करने का बदलाव आपकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। अच्छा हो गया हमने ज्यादा पढ़ाई नहीं तो शायद हम बिजनेस को समझ ही नहीं पाते, राइट। लेकिन आपको बताऊं कि यही एक डिसीजन लिया हमने कि आज के बाद ये बिजनेस करेंगे और उसके वजह से आज हमारी पूरी जिंदगी बदल गई। अब कई बार मैं ये वीडियो इसलिए दिखाता हूँ, कॉर्पोरेट वीडियो, कई बार लोगों के अंदर ना देशभक्ति जाग जाती है कि यार ये बाहर की कंपनी क्या है, तो मुझे उनको बताना पड़ता है कि प्रैक्टिकली आप ये देखिए कि ये कंपनी का यहाँ पे जो से है ना, इन्होंने 1,000 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट करके प्लांट स्टार्ट किया है और आज इस प्लांट के माध्यम से कई लोग We embarked on this journey of setting up our manufacturing plant way back in 2011. And this was obviously an investment ahead of time. It took us 18 months to identify the location where we had to put up the state-of-the-art manufacturing plant. People from across the globe contributed to make sure that we got the right manufacturing competencies, capabilities, people and processes. Our products are backed by science, technology, research, and we want to make sure that we in-source all the proprietary technology, especially for a nutrition and beauty segment. ओके, आई थिंक बहुत लोगों को ये देख के विश्वास हुआ होगा ये वीडियो कि कंपनी यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और यहाँ के लोगों को ही एक रोजगार क्रिएट करके दे रही है। आज हमें लास्ट कुछ साल पहले हमें मौका मिला उस प्लांट को विजिट करने का और वहाँ जाने के बाद मालूम पड़ा कि जो इनके प्लांट का जिस तरीके से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने का तरीका है अल्टीमेट। इनफैक्ट जो डायरेक्ट सेलिंग को जब एक मीटिंग हुई थी जिसमें अमिताभ कांत ने भी कहा था
बहुत सारे अलग अलग डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के लोग वहां बैठे थे और अमिताभ कांत ने कहा था कि अगर मान लीजिए कि प्लांट का मैन्युफैक्चरिंग करना है इंडिया में और इंडिया में अपने बिजनेस को सेटअप करना है तो आप एमबीए से सीखो। तो दिस इज द मतलब हम एक ऐसे बिजनेस में है जो हर चीज में एक एग्जाम्पल सेट करते हैं, राइट। अब इस बिजनेस में अगर मुझे कई बार लोग बोलते हैं कि ये बिजनेस इतना अच्छा है, इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं क्या, तो इसमें कोई चैलेंजेस नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो चैलेंजेस है ना, सबसे बड़ा वो इंसान खुद है। बिकॉज हर आदमी जब इस बिजनेस में आता है सफल होने के लिए तो एक लक्ष्य लेके आता है, एक सपना लेके आता है, लेकिन कई बार वो है ना उस चीज को पूरा करने के लिए जो उसको इस बिजनेस में वर्क एथिक्स पे फोकस करना चाहिए या जो उसको काम करना चाहिए वो नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से असफल हो जाने के बाद वो दुनिया में लोगों को बोलता है कि एमबीए काम नहीं करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बिजनेस में सफल होने के लिए आपको छोटी छोटी चीजें करनी पड़ेंगी, कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपके पास इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए एक वाई, एक रीजन, अगर आप एज ए बिजनेस है ना बिल्ड करने आ रहे हो एज ए एडीआर, राइट, या एज ए एडीएस की तरफ जाना चाहते हो आप, तो आप एक छोटा सा वाई, एक रीजन निकालिए। क्योंकि अगर रीजन होगा आपके पास इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए तो होगा क्या कि आप इस बिजनेस में होल्ड करेंगे, टिकेंगे, इस बिजनेस में हर उस चीज को फॉलो करेंगे। लेकिन अगर आपके पास रीजन नहीं है तो आप इस बिजनेस से आउट हो जाएंगे। मैं कई बार सोचता हूँ कि मेरे पास ना मार्केटिंग नॉलेज था, ना मेरा जान पहचान बहुत ज्यादा था, ना मेरे पास पैसे थे, ना मेरे पास समय थे, ना मैं बहुत अच्छे से बात करने मुझे आता था, फिर भी मैं कैसे सफल हो गया। तो एक ही चीज समझ में आया कि मेरे पास एक क्यों था, कि मुझे अपने डैडी को जॉब से रिटायर करना है, मुझे अपने बहनों की शादी करनी है, मुझे खुद का घर लेना है, मुझे अपने बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन देना है। तो मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग क्यों था और उस क्यों को पूरा करने के लिए मैं हर वो काम करने को तैयार था। इसके लिए हम जॉब से आते थे और शाम का 1-2 घंटा इस बिजनेस में डे बाय डे काम करते चले गए। आप में से बहुत लोगों को बताना चाहूंगा कि इस बिजनेस में आने के बाद हमें ऐसा नहीं कि फर्स्ट डे से लोगों ने हमारा तहे दिल से वेलकम किया, अरे आप एमबीए करते हो यार, मैं तो आप ही का वेट कर रहा था, मोस्ट वेलकम। जब हम पहली बार इस बिजनेस का प्लान लेके लोगों के बीच में जाने लगे, शुरुआत में हमें एक दो नहीं ऐसे 123 लोगों ने इस बिजनेस के लिए मना किया और हम इस बिजनेस में थोड़ा सा हमारा मॉरल डाउन हो गया। हम 3.5 महीना फिर बैकअप पीछे चले गए, है ना, कि यार ये बिजनेस हमारे लिए काम नहीं करता। लेकिन थैंक यू गॉड कि हमारे स्पॉन्सर हमसे ज्यादा जिद्दी थे, जिनका नाम अवधेश तिवारी था। उन्होंने हमें फिर से एक बार प्रोत्साहित किया, एक बार हमें फिर एसोसिएशन में लेके गए, फिर बिजनेस को वापस से देखा, समझा, बिल्ड किया। और उसके बाद फिर हम 5वें महीने में हम 6% गए, फिर 7वें महीने में 9% गए, और 7वें महीने में जो हम 9 गए उसके बाद हम 13 महीने में सिल्वर हो गए। उस समय भी 10 से 12 प्रोडक्ट थे जब हम है ना सिल्वर हो गए। आज के टाइम में तो 160-180 प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, हम सिल्वर गए तो सिर्फ एक बार नहीं गए, हम लगातार फिर गोल्ड गए, लगातार प्लैटिनम गए, लगातार फाउंडर प्लैटिनम गए, लगातार सफायर गए, अपनी टीम में सिल्वर ब्रेक किया, प्लैटिनम ब्रेक किया, फाउंडर प्लैटिनम। जब हमारी टीम में इतनी बड़ी ग्रोथ हो रही थी तब भी उस समय पूरे इंडिया में लगभग 50 या कुछ 40 प्रोडक्ट्स थे। बताना यही चाहता हूँ कि मुद्दा प्रोडक्ट्स कितने हैं, है ना, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मुद्दा आपका जो वजह है वो कितना पावरफुल है, आपकी नीड कितनी पावरफुल है, और वो वजह, वो वाई जो आपका कारण है, क्या वो सचमुच आप उसको पाना चाहते हो, क्या वो अचीव करना चाहते हो क्या। आज आपको बताऊं, इस कोविड-19 में बहुत सारे लोगों का बिजनेस, आपको पता है, बड़े बड़े होटल्स बंद है, बड़ी बड़ी जहाजें रुक गई है ना, बड़े बड़े मॉल्स जो थे वो बंद पड़ चुके हैं, लाखों करोड़ों रुपए का उनके ऊपर आज लोड आ चुका है ना। कई लोगों के तो बिजनेस ही बदल गए, जो कपड़ों के मार्केट में डील करते थे आज वो फ्रूट्स और वेजिटेबल बेच रहे हैं, है ना। जो डांस क्लासेस चलाते थे हमारी एरिया में, 4-4, 5-5 डांस क्लासेस चलाते थे, आज वो फ्रूट्स बेच रहे हैं, राइट। कई लोग वो सैनिटाइजर बेच रहे हैं, कई लोग मास्क बेच रहे हैं। लोगों का लाइन ही चेंज हो गया। बट थैंक यू गॉड, इस बिजनेस में रहने के साथ साथ एक हम बार बार लोगों को बोलते थे कि हमारा एक ऐसा बिजनेस है जो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, लेकिन लोग समझते नहीं थे। लेकिन आज वो हो गया प्रैक्टिकली कि आज हर आदमी को इस प्रोडक्ट की जरूरत है। आज हमारे न्यूट्रलाइट की जरूरत है। आज हमारे घर में जो प्रोडक्ट आते हैं, जो भले बर्तन धोने के हो, कपड़े के हो, लादी के हो, या कोई भी ब्रांड हो, कहीं ना कहीं वो केमिकल फ्री है। हम लोगों के घरों से केमिकल निकालने में मदद कर रहे हैं, है ना, उनके घर में एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में मदद कर रहे हैं। तो मुद्दा प्रोडक्ट का नहीं है, मुद्दा आपको इस बिजनेस में सफलता के लिए सबसे पहले आपके पास एक वाई का है। मुझे दुख होता है कई बार लोग इस बिजनेस में आ जाते हैं कि चल ट्राई करके देखते हैं, और वो फिर क्या होता है, थोड़े दिन के बाद इस बिजनेस से आउट हो जाते हैं, नेक्स्ट स्टॉप पे उतर जाते हैं। जैसे आप गलती से भागते भागते आप किसी गलत लोकल ट्रेन में चढ़ गए या बस में चढ़ गए, बाद में मालूम पड़ा कि ये वहां की नहीं, आप उतर जाते हो। ऐसे कई लोग इस बिजनेस में 3 महीने, 6 महीने, साल भर में निकल जाते हैं। बट इस बिजनेस में लॉन्ग लास्टिंग कौन बिजनेस बिल्ड करता है, या लॉन्ग लास्टिंग कौन अचीवमेंट करता है, जिसके पास एक मजबूत रीजन हो और जो उसका खुद का क्लियर हो। अगर आपके पास एक मजबूत रीजन है
है ना, और उसको पूरा करने के लिए आप तैयार हो। तो एक छोटी सी बात और जरूर बोलूंगा कि फेथ योरसेल्फ, खुद में विश्वास करना। आपके जीवन में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड कौन है? आप हैं, राइट? आपका विश्वास ही आपको किसी क्षेत्र में सफल और असफल बनाता है। एक कहावत है कि जिसका खुद पे विश्वास नहीं होता ना, उसके जीवन में कोई फॉलोअर्स नहीं होते। अगर आपका खुद में विश्वास है ना, तो मैं आपको बताऊं, दुनिया में कई बार बड़े कैलकुलेशन, कई बार लॉजिक, कई बार साइंस फेल हो जाएंगे आपके विश्वास के सामने, कि अगर आप कुछ ऐसा कर दिखाने का, है ना, रखते हो तो अपने आप में पहले विश्वास लाना। और विश्वास कैसे बढ़ेगा इस बिजनेस में? डे बाय डे जैसे आप नॉलेज की तरफ जाओगे। लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, हमें सीखने की जरूरत नहीं है, हम मार्केट का हमको आइडिया। मैं उनको बताता हूँ कि टीवी का रिमोट एसी में लगाओगे तो काम नहीं करेगा, है ना। आपका जो बाहर का नॉलेज है वो इस बिजनेस में काम नहीं करेगा, राइट? नॉलेज हमेशा कभी भी आपको टिका के रखता है। नॉलेज हमेशा जो वेल्थ का फाउंडेशन होता है। तो नॉलेज किस चीज की लेनी है? सबसे पहले कॉर्पोरेशन की नॉलेज लेनी है। आप किस कंपनी के साथ जुड़ने जा रहे हैं? एक किताब है, वादे जो निभाने हैं, वचन पूर्ति, मराठी में है। उसको पढ़िए, आपको मालूम पड़ेगा कि कोई कंपनी ने 60 साल अपने जीवन के लगा दिए इस कंपनी के साथ, राइट? आज हमारे लिए इंडिया में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही है ना। हम इस बिजनेस को के ट्रिप पे जब ऑस्ट्रेलिया गए तो मालूम पड़ा कि ऑस्ट्रेलिया में ये सेकंड कंट्री थी। इंडिया में जब ये बिजनेस ओपन हुआ था तो 85th मार्केट था, और आज हम लोग 6वें 7वें नंबर पे इंडिया का मार्केट है। कितना तेजी से हम लोग तेजी से बूम हो रहे हैं। आज कई लोग एटीट्यूड दिखाते हैं, आम्हाला बिझनेसची गरज नाही, आमच्याकडे देवाची कृपा है। मैं उनको बोलता हूँ ऐसा कुछ बताओ जिससे हम एक्स्ट्रा 50,000 लाख रुपए कमा सके। तो लोगों के पास रास्ता नहीं है। बट ये कंपनी आपका तहे दिल से वेलकम करती है, बगैर बैकग्राउंड चेक किए आपको अपना पार्टनर बनाती है। और सबसे मजे की बात है कि गवर्नमेंट के साथ बकायदा मिलकर काम कर रही है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के ऊपर, है ना। अभी तो इन्होंने जो यहाँ पे 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, वो भी किसी बैंक से लोन नहीं लिया है, खुद के पैसे लगाए यहाँ पे। हमने कितने पैसे लगाए? 0। कंपनी के पास एक गेम प्लान है, वो यहाँ पे इंडिया में बिजनेस करने आई है। अब हमें समझना है कि हम इसमें से कितना कुछ कर सकते हैं। तो फर्स्ट नॉलेज मुझे कॉर्पोरेशन के बारे में, नहीं तो कल कोई भी आता है इससे अच्छी कंपनी उधर है और हम उधर चले जाते हैं, और बाद में हमें ऐसा लगता है कि यार हमने क्या लॉस कर बैठा। सेकंड, मुझे प्रोडक्ट का नॉलेज लेना है कि हाउ टू यूज, वेयर टू यूज, कॉस्ट पर यूज। मुझे दुख होता है कई बार कि लोग बोलते हैं कि प्रोडक्ट महंगा है। मैं उनको बोलता हूँ कि एक बात बताइए मुझे, आप सस्ते घर में रहना चाहते हो कि अच्छे घर में? बोले अच्छे घर में। सस्ती गाड़ी चलाना चाहते हो कि अच्छी? बोले अच्छी। सस्ते स्कूल में बच्चों को डालना चाहते हो? अच्छे। बोले अच्छे। सस्ता ट्रिप लेना चाहते हो? अच्छे। सब अच्छा चाहिए जीवन में, जितनी उपलब्धियां आपको चाहिए सब अच्छा चाहिए, बट प्रोडक्ट सस्ता चाहिए। हमारे प्रोडक्ट सस्ते नहीं है बट अच्छे हैं, मतलब क्वालिटी, एक ब्रांड है। आप किससे तुलना करते हो? आप तुलना करते हो किससे, मतलब कंपेयर किससे करते हो, वो भी इंपॉर्टेंट है, राइट? कई बार होता है ना कि मैं लोगों को बोलता हूँ कि गांव सस्ता है कि शहर सस्ता है, तो लोग बोलते हैं गांव सस्ता। तो शहर में क्यों आ रहे हो? 4 पैसा कमाने के लिए, बिकॉज यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है। ऐसे ही हमारे प्रोडक्ट्स में भी अपॉर्चुनिटी है। हमारे प्रोडक्ट के साथ मनी बैक गारंटी है। हमारे प्रोडक्ट्स जो आप एक काम के लिए लेते हो, उसके अलावा 3 से 4 काम करते हैं। सस्ता नहीं हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है ना। एक बार एक आदमी घर पे था लॉकडाउन के टाइम पे, तो उसकी वाइफ हमेशा दूध लेती थी, तो बोला आज रुक मैं जाके दूध लेके आता हूँ। दूध वाल जो आया था, बिल मारा उसने, तो इसने बोला कितना रुपए लीटर दूध देता है? बोले 50 रुपए लीटर। बोले इतना महंगा देता है? तेरे को मालूम नहीं कि महंगाई के साम तू इतना महंगा क्यों दूध देता है ना? इतना महंगा कोई दूध देता है क्या? तो बोले कितना रुपए में चाहिए साहब आपको? तो बोले 40 में देगा क्या? बोले देगा ना साहब। तो इसको लगा कि मैंने थोड़ा कम बोला, तो एक काम कर, बोले 40 में भी नहीं, तेरा नहीं मेरा नहीं, 30 में देगा क्या? बोले हाँ देगा ना। इसको लगा ये क्या हो रहा है यार, ये आदमी इतने धीरे धीरे नीचे कैसे उतरते जा रहा है। लास्ट में बोलता नहीं 30 भी नहीं, चल 20 रुपए में लीटर में दूध देगा क्या? तो बोलता डेफिनेटली देगा, बट कलर की गारंटी नहीं है। ऐसे ही कई बार लोग बाहर के प्रोडक्ट में जो परचेसिंग करते हैं उसमें कोई गारंटी वारंटी नहीं होती। यहाँ तो हमारे प्रोडक्ट के साथ मनी बैक गारंटी भी है, जो आपको मौका दे रहा है कि आप मजा नहीं आया तो रिटर्न करो, अपने पैसे वापस लो, राइट? तो पहले प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लो। मैं आपको बताऊं, एक इनका, जब मैं मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देखने गया तो वहां पे मुझे मालूम पड़ा कि इनका एवरी ईयर वहां का जो मेंटेनेंस है 110 करोड़ रुपए खर्च करते हैं वहां पे। 110 करोड़ रुपया, मतलब सिर्फ मेंटेनेंस के लिए खर्च करते हैं। 2 करोड़ रुपए से ज्यादा ये सिर्फ सैंपलिंग के लिए एवरी ईयर खर्च करते हैं। इनकी जो एवरी सिंगल टैबलेट हम लोग जो डेली कैल्शियम ये जो भी खाते हैं ना, वो एवरी सिंगल टैबलेट जो एक मेटल डिटेक्ट होता है वहां पे, है ना, जो क्लीनिंग एंड ग्लास सेपरेट बाय टैबलेट, मतलब हर टैबलेट उस चीजों से गुजरती है। वो वर्ल्ड वाइड 4, मतलब इंडिया में अगर हम बात करें तो 4 ही मशीनें ऐसी, और चारों के चारों एमवे के पास है। इनके पास न्यूट्रलाइट कोटिंग की मशीन है, जिसका एक मशीन की कीमत 12 करोड़ रुपए है। इनका जो एक न्यूट्रलाइट डेली टैबलेट है वो 350 टेस्टेड से गुजरता है।
आपको 18 रुपए में 13 विटामिन 11 मिनरल्स की ताकत देता है और लोग बोलते हैं महंगा है। महंगा प्रोडक्ट नहीं है, पॉकेट हमारी सस्ती है। अगर हमारी पॉकेट महंगी हो जाएगी ना तो हमारे लिए हर प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा। तो कई बार लोग बोलते हैं कि जब महंगा है तो मैं उनको बोलता हूँ आ जाओ, पैसा कमाने का मौका है, मिलके करते हैं। लेकिन वही है, ये सबकी किस्मत के बस की बात नहीं है। तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट की नॉलेज लेना है प्रॉपर, क्योंकि जब आपके पास प्रोडक्ट की नॉलेज होगी तो आपके घर में सही ढंग से यूज होगा। और थर्ड थिंग, आपको यहाँ पे पीपल की नॉलेज लेनी है, पीपल स्किल डेवलप करना है अपने अंदर। हम जब इस बिजनेस में आते हैं तो हमारा बैकग्राउंड कई बार डिफरेंट होता है, तो हमें यहाँ पे हर वो चीज सीखनी पड़ेगी कि हम लोगों से कैसे बात करें, कैसे डील करें, कैसे हम लोगों को बताएं। देखिए, अगर आप सीखने को तैयार है ना तो आप एरोप्लेन भी चलाना सीख सकते हैं। अगर आप सीखने को तैयार नहीं तो आप साइकिल भी चलाना नहीं सीख सकते, राइट। जो लोग अपने आप को इस बिजनेस में जीरो से लेके आते हैं इस बिजनेस में कामयाब होते हैं, लेकिन जो हीरो बन के आते हैं, कोशिश करते हैं, वो इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं। तो आपको ये छोटी छोटी चीजें डे बाय डे अपने अंदर अपडेट करना है। आज तो कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देती है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग हमें मिलती है, राइट। इस बिजनेस में एक्शन क्या है, बहुत ही बढ़िया जोरदार काम है कि आपको यहाँ पे प्रोडक्ट रिटेल करना है और एक बिल्ड ए नेटवर्क, एक टीम तैयार करनी है ना। रिटेल क्यों करना है? बिकॉज हमारे प्रोडक्ट मॉल या मेडिकल में नहीं मिलते, सिर्फ हमें अधिकार है कि हम लोगों की मदद कर सकते हो। इन कोविड-19 के 5 महीनों में हमने कई घरों में लोगों को सप्लीमेंट्स दिए, जिनसे उनकी इम्यूनिटी, उनके बच्चों की ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है ना, उनके घर का एटमॉस्फेयर अच्छा हुआ। तो हमें ऐसा नहीं लगा कि हम एज ए सेल्समैन जाके उनको बेच रहे हैं, बल्कि हमें ऐसा लगा कि हमने उनकी जिंदगी में कुछ एज ए ऐड किया है, हमने उनकी लाइफ में एज ए सोल्यूशन बन के गए थे, राइट। और दुनिया का हर अमीर आदमी आज कुछ ना कुछ बेच रहा है, आप भी अपना टाइम जॉब में बेच रहे हो। आज कई लोगों की हालत खराब है, जो वर्क फ्रॉम होम है ना, 10-10 12-12 घंटा मुंडी नहीं उठा पाते है ना, बाथरूम तक नहीं जा पाते, ऐसी हालत है। और उनको बोलो कि अगर आपको आज के बाद यहाँ पे हमारे पास एफएमसीजी गुड्स है, तो बोले अरे यार सोप के धंधे में हम नहीं आना चाहते। अच्छा, सोप वाले की नौकरी करेंगे, वहां पे सोप बनाएंगे, वो मंजूर है, बट सोप के धंधे में आना मंजूर नहीं है, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रोडक्ट को है ना रिटेल करना है, लोगों की मदद करना है, राइट। हमारे पास 180 रेंज है, आपको लगता है होम केयर अच्छा है, पर्सनल केयर रेंज अच्छा है, आप बिल्कुल करिए। और बिल्ड ए नेटवर्क, एक टीम तैयार करनी है। मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि रिच पीपल ऑलवेज क्रिएट द नेटवर्क, और एवरेज पीपल क्या करते हैं, हमेशा जाके उस नेटवर्क में काम करते हैं। आज आप सुबह से शाम तक लोगों के नेटवर्क में, अगर आपके घर में भारत या एचपी का गैस है तो आप उसके नेटवर्क में, आपके घर में अगर केबल का कनेक्शन है टाटा स्काई, आप उसके नेटवर्क में, आपके मोबाइल में जियो एयरटेल किसी भी कंपनी का सिम है आप उसके नेटवर्क में, आपके किसी बैंक में अकाउंट है आप उसके नेटवर्क में, आपका बच्चा किसी स्कूल में जाता है उसके नेटवर्क में, आपके यहाँ किसी कंपनी की इलेक्ट्रिसिटी है आप उसके नेटवर्क में, कहीं से खाने पीने का सामान आ रहा है आप उसके नेटवर्क में। हर वो चीज आज हमारे घर में नेटवर्क के माध्यम से आ रही है, और हम लोगों के नेटवर्क में, और लोग हमसे पैसा कमा रहे हैं। पहली बार हमें मौका मिल रहा है कि हम अपना खुद का एक नेटवर्क सेटअप करें, और हर आदमी नहीं करेगा, मैं आपको बता दूं। कई बार दिल में होता है कि यार हर कोई इस बिजनेस को क्यों नहीं करता ना, अगर सब इधर आ जाएंगे तो दुनिया में गड़बड़ हो जाएगा। सबको लाना भी नहीं है हमें, सब अमीर बन जाएंगे, सारे के सारे लोग अमीर हो जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन हमें ऐसे व्यक्ति को जरूर इस बिजनेस के बारे में बताना जो लुकर्स है, जो जिंदगी में कुछ करना चाहता है। कई बार हम उसको प्लान दिखाना चाहते हैं और कई बार वो है ना खुद से वो सर्च कर रहा है, ढूंढ रहा है, तो हमें ये देखना है। तो अब नेटवर्क बिल्ड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा एक बेसिक है सिद्धांत, जो हमारा लिस्ट, कॉलिंग, शो द प्लान, फॉलो। लिस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक बड़ी इमारत को खड़ा करना चाहते हो तो आपके लिए उतना उस तरीके का रॉ मटेरियल जमा करना पड़ेगा। आप चाहते हो इस बिजनेस में पैसा कमाना, आप चाहते हो एक अच्छी जिंदगी जीना, तो आपके उस नेटवर्क बनाने के लिए हमें कुछ शुरुआत में 25, 50, 100, 200, 500 लोगों से है ना एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। फिर उनको डे बाय डे हमें कॉलिंग करना पड़ेगा, अप्रोच करना पड़ेगा। उसमें लोगों को फिल्टर करना है हमें, कुछ लोग प्रोडक्ट के लिए आएंगे, कुछ लोग बिजनेस पॉइंट से आएंगे, और कुछ लोग कहीं पे भी नहीं जाएंगे। इट्स ओके है ना, आप उसमें चिंता मत करिए, राइट। और फिर अच्छा अप्रोच करने के लिए भी जो है उसमें अपना पॉस्चर हाई रखना। हमने इस बिजनेस में कभी अपना पॉस्चर गिराया नहीं, हमने कभी किसी को पटाया नहीं, मस्का नहीं लगाया, राइट। हम किसी के पीछे नहीं पड़े। आप लोगों की जिंदगी में डिपॉजिट कर रहे हो दोस्त, विड्रॉल नहीं कर रहे हो, तो आपको थोड़ा पॉस्चर रख के बात करना है, राइट। साथ ही साथ आप इस बिजनेस में प्लान दिखाना है। प्लान दिखाने का मतलब है ये जो मैं कर रहा हूँ, आप शॉर्ट प्लान में भी दिखा सकते हो, हेल्थ प्लान दिखा सकते हो, ब्यूटी ब्रेक कर सकते हो, राइट। आज बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखा सकते हो लोगों को। लेकिन जो आदमी खुद का प्लान दिखाएगा वही इस बिजनेस का हीरो है। जो आदमी खुद का इस बिजनेस में लोगों को प्लान डेमो की बात करता है वो इस बिजनेस में बहुत आगे जाता है। जब तक आपके लिए आपका अपलाइन प्लान दिखा रहा है, इसका मतलब आपके अपलाइन का बिजनेस बढ़ रहा है। आप जिम में जाते हो और वहां पे जो कोच है उसको बोलते हो कि आप सर मेरे बदले का डंबल्स मारिए, आप बेंच मारिए, तो बॉडी उसकी बनेगी, आपकी थोड़ी बनेगी।
इस बिजनेस में जब आप खुद के प्लान दिखाएंगे, खुद के रिजेक्शंस को फेस करेंगे, तो डे बाय डे आप इंटरनली खुद बिल्ड होंगे। यहाँ पे मुद्दा लोग मना करते हैं उसका नहीं है, वो तो करेंगे क्योंकि दुनिया में हर धंधे में लोग मना करते हैं, एमबीए में भी करेंगे। लेकिन यहाँ पे जब प्लान दिखाते हुए जो आपकी पर्सनालिटी में बदलाव आता है ना, वो सबसे बड़ी बात है। इस बिजनेस में अगर लड़ाई की मैं बात करूँ ना, तो एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल है, माझ्याशी होनर का। मैं कर पाऊंगा क्या? मैंने भी इस बिजनेस में, मेरे बहुत अंतर्द्वंद चल रहा था, मुझसे होगा क्या, मैं कर पाऊंगा क्या, है ना। बाहर वाले तो जो लोग हैं वो तो हैं, लेकिन अंदर की लड़ाई कब आएगी, कब आप स्ट्रांग बनेंगे? जब आपको डे बाय डे कॉन्फिडेंस आएगा, राइट। डे बाय डे आप लोगों से जितना इस बिजनेस में प्लान दिखाएंगे, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस को आप फेस करेंगे, राइट। उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस को आप अपने बढ़ाएंगे इस बिजनेस में। तो खुद के प्लान पे जितना जल्दी आ सकते आइए, और फॉलोअप में लोगों को सिंपल सा सवाल पूछिए कि अगर दुकान बदली करने से जिंदगी में बदलाव हो सकता है, तो बदली करने में कोई ऐतराज है क्या? अगर मैं और मेरी पूरी टीम आपको इस बिजनेस में सपोर्ट करे, हेल्प करे आगे बढ़ने में, तो आप हेल्प लेने को तैयार हैं क्या? अगर उसके बावजूद आम्ही विचार करू, आम्ही नंतर सांगू तुम्हाला, तो ऐसे लोगों को जयराम जी की, है ना, बिल्कुल आप फॉलोअप मटेरियल दीजिए, उनका फॉलोअप करिए, बट उनके लिए ज्यादा वेट मत करिए, राइट। क्योंकि हर आदमी इस बिजनेस में आपके साथ नहीं चलेगा। ये 4 बेसिक आपको इस बिजनेस में फास्टली करना है। और जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स मैं आपको बता दूं, आपके लिए तो जो टीम लीडर हैं आपके, नितिन जगताप, है ना, आपके अभिजीत भोजने जी, और इसके अलावा सुरेश एंड संध्या शिवाले जी, ऑलरेडी ये एक बड़ी लीडरशिप है आपके यहाँ पे, इन्होंने एग्जाम्पल सेट किया है। आई सैल्यूट यू। हम तो चलो ठीक है मुंबई के नजदीक है, बट आप सब कराड़ में और वहां पे जो छोटे छोटे, है ना, गांव में किस तरीके से बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, आई सैल्यूट यू। मैं तो कई बार सोचता हूँ कि ऐसा क्या, है ना, ऐसा क्या एनर्जी है आपके अंदर, है ना, जिसकी वजह से आप इस बिजनेस में, है ना, आप तेजी से आगे बढ़ जाते हो, आगे से ग्रोथ कर जाते हो, राइट। तो आपके लिए यहाँ पे लाइव एग्जांपल है नितिन जी, अभिजीत जी, है ना, सुरेश जी। आप इनसे सीखिए, समझिए, जानकारी लीजिए, और डे बाय डे इस बिजनेस में इस वक्त मैं एक जरूर बोलना चाहूंगा कि ये एक बहुत बढ़िया टाइम है कि हमारा सितंबर से एक नया फिजिकल स्टार्ट होने वाला है, सितंबर टू अगस्त, राइट। आने वाले 12 महीने में अगर आप इसमें से बहुत अच्छा पैसा कमाना चाहते हो, आप स्टार 15 जाना चाहते हो, पीबीआई अचीव करना चाहते हो, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम का गोल है, अगर कोई ऑलरेडी प्लैटिनम है, फाउंडर प्लैटिनम जाना चाहता है, तो आज से ही तैयारी करिए, अपनी टीम में गोल दीजिए, उस गोल के साथ जम के काम पे लग जाइए। बाहर की निगेटिविटी को बिल्कुल अट्रैक्ट मत करिए, ये समय खत्म हो जाएगा, बदल जाएगा। लेकिन इस समय जो तैयारी करेगा ना, इस समय जो डे बाय डे प्लान दिखा रहा है, लोगों के लिए काम कर रहा है, वही आगे बढ़ेगा। जैसे मैं लोगों को बोलता हूँ कि अगर इस वक्त बारिश गिर रही है, बारिश छत पे भी गिर रही है, बारिश कौले पतरे पे भी गिर रही है, बारिश गाड़ी के ऊपर भी गिर रही है, बारिश एक जमीन पे भी गिर रही है, बारिश एक खेत में भी गिर रही है, और उस खेत में भी गिर रही है जहाँ पे किसान ने, है ना, उस खेत की जुताई की है, राइट, जहाँ पे खेती के लिए काम किया है। अब मुझे बताइए, बारिश की बूंदे तो सब जगह गिरी, बट फसल कहाँ से आएगा? जहाँ पे उस किसान ने उस खेत की जुताई किया। वैसे ही यहाँ पे अगर हम एवरी डे अपने बिजनेस को, है ना, डे बाय डे काम कर रहे हैं, कल एमबे में जब भी एक मोमेंटम बनेगा, जब माहौल सब कुछ अच्छा होगा, तो डेफिनेटली हमारे खेत में सबसे ज्यादा फसल आएगी। तो ये वो टाइम है जब हम यहाँ वहां न देख के अपने आप को फोकस करें, और कितना प्लान दिखाना सवाल ही गलत है। जब तक आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो जाते, तब तक प्लान दिखाना, राइट। बाकी मैं आपको यही बताऊंगा कि हमने इस बिजनेस को बहुत इंजॉय किया। मैं तो नितिन जगताप को देखता हूँ तो मैं तो इनको बार बार बोलता हूँ, ये तो मुझे विराट कोहली जैसा दिखता है, स्टार है हमारा। और सुरेश तो इतना सिंपल, है ना, इतना मीठा बोलते हैं, माय गॉड। मैंने उनकी वाइफ को देखा किस तरीके से आके उन्होंने यहाँ पे कल्याण शहाड़ में आके उन्होंने मेहनत की है, बिजनेस को बिल्ड किया है। और अभिजीत सर को तो मैं, उनका तो बहुत बड़ा बिजनेस है, आई नो। और हमारे जो काका हैं, है ना, जिनको हम कई बार बोलते हैं, हमारे अरुण तावड़े, राइट, जिनकी वजह से हमने हमारे बिजनेस में बहुत सारा बदलाव लाया। तो दिस इज द बेस्ट टाइम। अपने ऊपर मेहनत करिए, और आपकी अपनी लीडरशिप के साथ एकदम टाइट कम्युनिकेशन रखिए। कोशिश ये करो कि आप उनको ढूंढे, न कि वो आपको ढूंढे, क्योंकि आपकी इस वक्त लीडरशिप जो है ना, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। वो उन लोगों पे टाइम डालने को तैयार है जो उनके टाइम की कदर करेगा। अगर आप उसमें से क्वालिफाई होते हैं तो गॉड ब्लेस यू। कई बार लोग कम्युनिकेशन से हट जाते हैं, कह रहे कुछ हो नहीं रहा है तो क्या टच में जाएं, क्या बात करें, जब कुछ करेंगे तो बात करेंगे, राइट। जब कुछ नहीं हो रहा है तब भी टच में रहने की जरूरत है, जब बहुत कुछ हो रहा है तब भी टच में रहने की जरूरत है, क्योंकि कम्युनिकेशन ही एक ऐसी चीज है जो आपके बिजनेस में एक बहुत बड़ा बदलाव लाती है। तो मैंने यही बताया, और मेरा बता के यहाँ पे मैं प्रेजेंटेशन खत्म करता हूँ। तो थैंक यू सो मच सुरेश जी, नितिन जी, अभिजीत भोजने जी, जो आपने मुझे मौका दिया, और स्पेशली आज के हमारे होस्ट प्रज्वल जी, जो आपने मुझे
इतना टाइम दिया बात करने के लिए। और मैं आपको बताऊं, आज मैंने फर्स्ट टाइम ये ओपन लिया है कराड़ का। ऐसे तो डिजिटली पहली बार आए, बट फिजिकली तो बहुत कुछ कर चुके हैं हम लोग, राइट? तो थैंक यू सो मच जितने लोगों ने मुझे सुना। ग्रेट, प्लीज कंटिन्यू सर। थैंक यू सो मच सर। सर आपने बहुत ही जबरदस्त प्लान बताया है और हमें बताया है कि हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए कैसा काम करना है, अपनी मंजिल को कैसे पाना है। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त निकालकर हमें बहुत ही मोटिवेट किया है और एक दिशा दी है। हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू। और